दो चीजें अपने लोगों को दो चीजों का अपने लोगों को ध्यान रखना होगा। एक, अपना अंतिम लक्ष्य क्या है, दूसरा हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, और तीसरा इस वर्तमान स्थिति से जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के स्टेप्स क्या होंगे, है ना। क्योंकि मतलब सारा काम तो ये समझ में आ गया तो उसके बाद हम उस स्टेप्स में चलते रहेंगे कि पहला स्टेप जैसे देखेंगे तो वहां पर हमको कैसे पहुंचना है। देखेंगे पहले भी परंपरा में जो अष्टांग योग की बात, जो भी परंपरा में जिस चीज को भी लक्ष्य माना समाधि, उस समाधि तक पहुंचने के लिए मतलब ऐसा नहीं कुछ रैंडम, उन्होंने स्टेप्स बनाए। जैसे अष्टांग योग नाम दिया तो उसमें बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि आप सीधा जो है ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। ध्यान की अवस्था में पहुंचने से पहले आपको धारणा में पहुंचना होगा, धारणा से पहले प्रत्याहार में पहुंचना होगा, उससे पहले जो है यम नियम आसन प्राणायाम। तो वो जो सीक्वेंस है उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया सकता। मतलब ये पहले वाले स्टेप को हम थर्ड कर दे, थर्ड वाले स्टेप्स को हम फर्स्ट कर दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बहुत सोच समझ करके काफी लोगों ने अभ्यास करके उसको पाया हुआ है और उसके बाद उसको लिखा। ठीक उसी तरीके से इस दर्शन को यदि देखेंगे तो इसमें भी कुछ स्टेप्स की बात हो रही है। उस स्टेप्स को अपने को पहचानना होगा, तभी हमारे को हम किस स्टेप में है ये भी पहचानना होगा, और हमको उस स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है इसके लिए सोचना होगा। यदि ये स्पष्ट नहीं है तो सीधा हमारे पास क्या जिज्ञासा होगी, अंतिम लक्ष्य जो है वो अनुभव कैसे होगा। जैसे मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि मैं बाबा जी से कई बार पूछा, अनुभव कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा। आज के दिन सोचता हूँ कि मेरा प्रश्न ही गलत था, क्योंकि मैं अभी जगह श्रवण की जगह पे हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि अनुभव कैसे होगा। मुझे तो ये पूछना चाहिए था कि मनन कैसे होगा। और यदि मुझे कुछ समय बाद लगता कि मेरा मनन होने लगा है तो मेरा साक्षात्कार हो हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए क्या करना होगा। हम बीच के स्टेप्स को गायब करके सीधा हम अनुभव तक पहुंचना चाहें, वो होता ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ये सब चीजें हैं इसमें मतलब श्री राम भैया से भी कई बार आग्रह करके अपन लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया ये स्टेप्स क्या क्या है ना, आपने क्या सोचा है कैसा किया है उसको पूरी डिटेल में रखा जाए, ताकि हम सभी लोग अपने स्टेप्स को पहचाने कि भाई हम अभी किस जगह पे हैं। हम सभी लोग देखेंगे मोटा मोटी, मेरा जो अनुमान है, मैं मतलब इसमें कोई दबाव नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ स्वीकार हो। मेरा जो अनुमान है अभी हम सभी लोग श्रवण की स्थिति में हैं। इस श्रवण से हमारे में मनन कैसे हो उसके लिए अपने लोगों को प्रयास करना है। तो मनन होने के लिए जो मैंने जो भी प्रयास किया है उसमें जो मुझे समझ में आया है, मनन होने के लिए जिज्ञासा का होना आवश्यक है। और वो जिज्ञासा भी किस चीज के लिए, सही आचरण की जिज्ञासा। सही आचरण की जिज्ञासा का मतलब हुआ स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार की जिज्ञासा, कि मेरे से जीना हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार में जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रहा हूँ। धीरता वीरता उदारता मेरा स्वभाव हुआ है या नहीं हुआ है। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि मुझ में ये चीज नहीं हुआ है, तो ये चीजें मुझ में कैसे आए, ये आवश्यकता बनना ही जिज्ञासा है। मुझे परधन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, पर नारी बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है, कायिक वाचिक मानसिक कृत कायिक अनुमति किसी विधि से स्वीकार नहीं, स्वप्न में भी स्वीकार नहीं। मैं हमेशा सोते जागते हर स्थिति में अपने में ये संकल्प बनना या ये निष्ठा बनना कि मेरे में स्वधन स्वनारी दयापुण्य कार्य व्यवहार का ही विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है, न्याय धर्म सत्य का ही विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर प्रिय हित लाभ की दृष्टियां हमारे में हावी हैं, 4 विषय 5 संवेदनाओं की तरफ हमारा विचार चल रहा है। तो अभी के वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो वो चलेगा, क्योंकि हमारी पूर्व जो भी देखेंगे अभ्यास ये प्रवृत्तियां वैसी रही हैं। लेकिन जब तक हमारी प्राथमिकता नहीं बनती है उस पे निषेध नहीं लगेगा। निषेध का मतलब अब हमको वो स्वीकार नहीं है।
हमको तो सही ही स्वीकार है। परंपरा में देखेंगे तो लोग इस जो भी इन गलत चीजों से पीड़ित हुए उससे मुक्त होने का प्रयास किया कि हम जीरो पे आ जाए, कोई विचार ही नहीं, विचार शून्यता की बात कही। जो यहाँ पर डिफरेंट बाबा जी कह रहे हैं, यहाँ विचार शून्यता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं उस गलत विचार से मुक्त होके सही विचार में आना। तो इसको शून्य करने से मेरा जो अनुमान है ज्यादा आसान है सही करना, क्योंकि मतलब जीवन की क्रियाओं को रोकना प्राकृतिक विधि से मुझे अप्राकृतिक लगता है, क्योंकि मतलब जीवन जो है वो देखेंगे तो प्राकृतिक विधि से वो क्रियाशीलता से आरंभ ही करता है, मन की क्रिया से आरंभ ही करता है, और आप उस क्रिया को ही रोकना चाह रहे हैं। तो ये मतलब मुझे बहुत ही कठिन लगता है, और इसको रोकने को ही जो है बेसिकली समाधि कहा गया। मन वृत्ति चित्त को ही रोक दिया, इसकी क्रियाओं को ही खत्म कर दिया। उसके जगह जो दूसरी विधि जो बोल रहे हैं कि मन वृत्ति चित्त में अनुभव मूलक व्यक्ति, जैसे बाबा जी को अनुभव हो गया था, तो अनुभव मूलक विधि से बुद्धि आत्मा में अनुभव जो होगी, आत्मा में अनुभव होने के बाद बुद्धि में अवधारणा हो गई, उसके बाद चित्त में जो चिंतन हो रहा है, उस चिंतन के आधार पर चित्त में जो चित्रण और वृत्ति में जो विश्लेषण हो रहा है, और उस आधार पे जो मन में जो आशा बन रही है, अब उसी आशा, उसी विश्लेषण और उसी चित्रण को हम अध्ययन विधि से कैसे डेवलप करें। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो अनुभव संपन्न हो चुका है, उसमें अनुभव की रोशनी में जो चित्रण विश्लेषण और जो भी चयन आस्वादन हो रहा है, उसका हमारे में अध्ययन विधि से, अनुकरण अनुसरण विधि से वो चीजें हमारे में डेवलप होने लगे। क्या डेवलप होने लगे? तो भाई हमारे में प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य की दृष्टियां डेवलप होने लगी, स्वधन स्वनारी दयापन कार्य व्यवहार की दृष्टियां डेवलप होने लगी। हम बेसिकली धीरता वीरता उदारता हमारा स्वभाव बनने लगे। तो ये अभ्यास करते करते जो जागृत व्यक्ति में, अनुभव संपन्न व्यक्ति के जो चित्तवृत्ति मन में जो चलता है, उस अनुभव के प्रभाव में, उसके समकक्ष हम बिना अनुभव के भी पहुंच सकते हैं। इसको ऐसा माना जाए कि यदि परंपरा सही हो, सही की मानवीय परंपरा हो, सब कुछ जैसा बाबा जी बोल रहे हैं वैसी परंपरा हो, तो अब आप सोचिए जो बच्चा जन्म लेगा उसके चित्त वृत्ति में क्या जाएगा? सही का ही प्रस्ताव जाएगा। तो उसके जो चित्त वृत्ति में जो फैलेंगे मान्यता के रूप में, वो भी सही ही फैलेगा। तो मान्यताओं के रूप में सही होने पर अब आप में मनन की स्थिति बन सकती है, अब आप साक्षात्कार कर सकते। वरना अभी के जो वर्तमान स्थिति में जहां हमारा मन जो है वो ज्यादा हावी है, हम मनन करने जाते हैं तो मन वहां पर चित्तवृत्ति को सपोर्ट नहीं करता। मन चित्तवृत्ति को सपोर्ट नहीं करता, उस कारण से चित्तवृत्ति को हम जिस भी वस्तु में टिकाने का प्रयास करते हैं, मन उससे अपोजिट जो है चित्तवृत्ति को अपने अनुसार चलाने लगता है। कुल मिलाकर के इतना ही तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसी का ही तो अभ्यास करना है कि चित्तवृत्ति के अनुसार मन काम करने लगे। ठीक है, मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ भाई। भैया अभ्यास का प्रोसेस कैसा होगा थोड़ा बताएं। देखिए, अभ्यास का प्रोसेस का मतलब हुआ कि जो भी सही का प्रस्ताव अपने को मिला हुआ है, मानवीय आचरण की बात हो रही है। मानवीय आचरण की जब हम बात कर रहे हैं तो स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दयापूर्ण कार्य व्यवहार को फैला करके देखें तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करो, इसी से जुड़ा हुआ है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। क्या मेरे जो अपने जीने हैं, जो मेरा जीना है, जो मैं कायिक वाचिक मानसिक तीनों रूपों में जो मैं जी रहा हूँ, उसमें क्या जो ये जो आचरण है, यही आचरण में मैं जी रहा हूँ, या इसके विपरीत जो आचरण है, पर धन पर नारी पर पीड़ा, 4 विषय 5 संवेदनाएं प्रिय हित लाभ की दृष्टि, या वो चल रही है?
तो ये ध्यान जाना कि भाई हमारे में निहित लाभ की दृष्टियां हावी हैं, 4 से 5 संवेदनाओं में मैं मेरी चित्त वृत्तियां इन्वॉल्व हो जा रही हैं मन के दबाव बस, उस कारण से मैं परधन पर नारी पर पीड़ा कर रहा हूँ। तो बार बार अब अभ्यास के रूप में कि मुझे ये नहीं करना है, मतलब अपने ऊपर ध्यान जाना। ध्यान जाने का मतलब है वृत्ति हर क्षण मन का मूल्यांकन करने लग जाए। अभी हम जब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब आपका देखेंगे तो एनालिसिस हो रहा होगा, आप अपने पूरे दिनचर्या या पूरे देखेंगे अपने विचारों को देख रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी जगह आपको गलतियां दिख रही होंगी। हाँ मैं मेरे में ऐसा चलता है, मेरे में प्रेत लाभ की दृष्टियां है, सब कुछ है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस क्षण आपकी वृत्ति जो है मन का मूल्यांकन करने लगा, या आपका स्वयं का मूल्यांकन होना शुरू हुआ कि ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ भैया, हो रहा है। बाकी लोग भी बताएं, पहले इसको अपन कर लेते हैं कि जब मैं ध्यान दिला रहा हूँ तब उस क्षण ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा इसको रहा भैया, है। इस प्रश्न को ऐसा प्लेस कर लेते हैं भैया कि दिन में कई कई बार अपना ध्यान ऐसे जाता है कि नहीं जाता। हाँ भाई, भैया, अभी हाँ एक बढ़िया। देखे कि मेरे बोलने से गया है या नहीं गया है, फिर आएंगे उसके बाद दूसरे स्टेप में उस पे आप जो ठीक है। बोल रहे हैं। हाँ, अभी अभी गया कि नहीं गया हाँ भैया, ध्यान ध्यान तो बाकी जाता लोगों है। का? अब ये होना कि जैसे मेरे बोलने से ध्यान गया, आपका नेचुरली प्राकृतिक विधि से स्वयं के ही कितनी बार आपका ध्यान इस ओर जाता है? जब भी आपसे गलतियां होती हैं या इस तरीके के जो विचार होते हैं, इस तरीके के जो भी चित्रण में चीजें फैलती हैं, उस क्षण आपका ध्यान जाता है या नहीं जाता उस पे कि मेरे में देखो जो है ये परधन पर नारी पर पीड़े के जो है उसका विचार चलने लगा, देहित लाभ की दृष्टियां हावी हो रही हैं, उस क्षण आपका ध्यान उसमें जाता है या नहीं जाता? जाता है क्या? थोड़ा भैया इसको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अपन थोड़ा इसको इस तरह से भी अपन प्रस्तुत कर सकते हैं कि भी जब अपन ये वाली प्रैक्टिस करने लगते हैं कि भी हमको स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना है, ऐसा जब अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो इसमें निरंतरता कितनी देर तक बना पाते हैं, कितनी देर अपन ये करते करते इससे बाहर हो जाते हैं, फिर वापस एफर्ट से इधर इसके अंदर आना पड़ता है। वो चीज जब एफर्टलेसली होने लग जाएगी, जब अपने को ये चीज करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़े, तो वो अपनी स्वभाव गति हो जाती है। स्वभाव गति में आने की ये जो अपनी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को अपन को सुदृढ़ करते जाना है कि उसको बार बार जब भी अपन वहां से हटे वापस वही आना है कि यार किसी और को थोड़ी सी भी पीड़ा हो, वैसा कुछ भी काम मैं कर दूं तो मेरी अभी समझ पूरी नहीं हुई, तो मेरे को और अभी समझना है और ठीक होना है और ठीक होना है। इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को अपन और स्ट्रॉन्ग करते जा सकते हैं। उसको इस तरह से भी अपन देख सकते हैं कि भी ये जब मैंने समझ लिया कि ये अच्छा है, ये सही है, ये मान लिया, तो उसको जब मैं जीने जाता हूँ तो जब जीते वक्त मेरे को कब कब मैं उससे भटक जाता हूँ, कब कब मैं उसको वैसे जी नहीं पाता हूँ, चाहता हूँ वैसे जीना लेकिन जीना होता नहीं है, या ऐसा जो भी कुछ विचार आता है, उसके बीच के जो गैप्स है, उसके बीच के जो डिस्टेंसेस है, उसके बीच की जो क्षण है, वो धीरे धीरे कम होते जाए अपने। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस। ऐसा मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहूंगा भैया। प्लीज आप बोलिए भैया, सॉरी मैं बीच में बोल गया। नहीं रविकांत ठीक है भैया भैया, प्लीज बोलिए। बढ़िया। हाँ, देखिए मतलब महत्वपूर्ण बात वही है कि इसको जो अलग अलग मतलब देखेंगे दर्शन में सतर्कता, सजगता और सहजता नाम से भी दिया गया। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहला स्टेप अपने में होना है कि वृत्ति अपने मन का मूल्यांकन करने लगे, और उसके लिए अभी अपने को देखना पड़ेगा कि कितना समय हमारा वृत्ति हमारे स्वयं के मन का मूल्यांकन करता है और कितना समय मन हिप्नोटाइज कर लेता है वृत्ति को। हिप्नोटाइज करने का मतलब मन अपनी आशा के अनुरूप वृत्ति को दबा देता है, उसको मूल्यांकन करने ही नहीं देता है ना। इस अभ्यास को बढ़ाने की जरूरत है। ये सतर्कता की जगह पे है, हमको इसका अभ्यास करना होगा। मतलब दिन में कुछ एक समय या ऐसा अपने को करना होगा कि हर एक 1 घंटे 2 घंटे पे हमारे को ये बार बार दिखना हो कि मैं 1 घंटे 2 घंटे में जो मुझ में चला
मैं उसको एनालाइज करूं कि जो ये चला है वो सही के अर्थ में चला है या गलत के अर्थ में चला। कई बार जो क्या होगा कि इस तरीके के जो षड आवेश हैं, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कर, ये इतना लंबा चलता है कि आप बहुत लंबे समय तक आपका वृत्ति जो होता है वो मन के दबाव में आ जाता है, और आप वृत्ति मूल्यांकन ही नहीं करने देता, वृत्ति को मन का मूल्यांकन ही नहीं करने देता। जैसे किसी समय मान लेते हैं कि भाई हमारे में लोभ आवेश आ गया, किसी भी तरीके से लोभ आवेश, धन का या जो भी है, अब देखेंगे तो वृत्ति कभी भी उस लोभ आवेश का मूल्यांकन कर ही नहीं पाएगा कि मुझ में ये लोभ आवेश आ गया है। या मान लेते हैं कि संबंधों में हम न्याय की जगह मुझ में मोह का आवेश हो गया है। उस मोह आवेश में हो सकता है कि हम बार बार जिससे भी हम मोहित हो गए उसके व्यवहार से दुखी होते रहते होंगे, लेकिन हम कभी उस जगह पर जो है अपने मोह आवेश का मूल्यांकन कर ही नहीं पाते, कभी भी वृत्ति मन का नहीं कर पाता, वो हमेशा दुखी हो जाता है। तो बार बार जो अपनी वृत्ति को अभ्यास कराना, सही गलत दोनों ही जगह पर वृत्ति मन का मूल्यांकन करता रहे। आवेश का मतलब ये कि उस स्थिति बनने पर वृत्ति लॉक हो जाता है। जीवन में लॉकिंग सिस्टम हो जाने का मतलब क्या हुआ? मन अब वृत्ति को स्वयं का मूल्यांकन करने नहीं देगा, वो उलझा लेता है अपने में। क्या ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं? भैया बढ़िया स्पष्ट हुआ, बट इसका जो जैसे आनंद भैया ने बताया कि इसका स्व निरीक्षण ही एक रास्ता है, क्योंकि विचारों का तो लड़ाई चलता रहता है। जैसे आपने बताया मन तो कभी कभी हावी हो जाता है, तो वही प्रोसेस है, मतलब स्व निरीक्षण करना है और फिर उसको शोध करना है। अगर वो बार बार तो वही विचारे आते रहते हैं, वही तो स्वनिरीक्षण वो एक करने समय के आएगा लिए कि जो लॉक हो मुझे, जाएगा। हाँ, बोलिए तो भैया। उस मेरे को जो जो पकड़ में आता है कि हर मतलब दिनचर्या में हम यदि इस भाग को, दर्शन के कुछ सूत्र को हम हमेशा ध्यान में रखे, हमेशा उसका स्मरण करते रहें, है ना, जीवन शरीर एक वास्तविकता है उसका स्मरण करते रहें, है ना, तो कुछ एक मंत्र के रूप में, जैसे पहले मंत्रोच्चारण होता था ना, राम 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 जाप करते रहते थे, तो यहाँ पर भी इस तरीके के कुछ जो सूत्र है, मैं जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में हूँ, है ना, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिससे आपका ध्यान जाता है, जिससे आपका ध्यान सही की ओर जाता है, ऐसे जो भी सही सूत्र हैं उसको मंत्र की जैसा हमेशा अपने स्मृति में बार बार दोहराते रहना। यही हमारा जो कहे ना पुराना जो मंत्रोच्चारण का अभ्यास है, ये हमारा अभ्यास है। ऐसे जो भी दर्शन में पढ़ के जो भी महत्वपूर्ण चीजें लग रही हैं, वैसे सूत्रों को हमेशा अपने सामने रखना या किसी भी विधि से और बार बार उसको देखना, स्मरण करना। उससे जैसे मैं जो एक अभ्यास करता हूँ कि जब भी मैं उलझता हूँ सारी चीजों में, तो मैं जो अभ्यास करता हूँ कि मैं जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में हूँ, है ना, और इस व्यापक में हर इकाइयां संपृक्त हैं, तो मैं इसका स्मरण करता हूँ, तो जिस भी चीज में मैं उलझा रहता हूँ वो उलझने कम होनी शुरू होती है। बार बार उसका स्मरण करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन और शरीर से जुड़ी हुई, तो उसके स्मरण करने मात्र से वो दूर हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो प्रभाव, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने से फिर मेरा वृत्ति स्ट्रांग होता है और वो फिर से वृत्ति जो है वो मूल्यांकन कर पाता है। भैया जो मोह होता है वो होता तो जीवन में ही है ना। बिल्कुल भैया, ये सारे आवेश जीवन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब कुछ अब जीवन जैसे में, मुझे शरीर गुलाब में कुछ जामुन भी बहुत, नहीं। हाँ मैं एक प्रश्न है, जैसे गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने खाया तो उसका जो आस्वादन मन ने लिया यानी जीवन ने लिया, ये ठीक है, और अब वो पानी का एक घूंट पिया अपन ने और वो स्वाद चला गया, तो वो भी जीवन में से चला गया। यानी कि जीवन वो ऐसी कोई यानी कि चीज वो कायमी तो है नहीं कि भाई वो स्वाद रहेगा ही, और वो जीवन उसको यानी कि रखता है कि संभाल के मेमोरी में, वो चित्रण में रहता है कि भाई मुझे मैंने खाया तो ये था, ऐसा ही हुआ ना। बिल्कुल, वो मतलब ये बार बार आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं आस्वादन से तृप्त होने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो उसके सूत्र रूप में देखेंगे, अनुभव दर्शन में लिखा हुआ है कि ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी इकाई जड़ पक्ष के आस्वादन अपेक्षा से मुक्त नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बार बार इस चीज पर कि भाई मतलब ये आस्वादन अपेक्षा जो है ये बंधन का कारण है, क्योंकि उससे तृप्ति होती नहीं, और यदि होती भी है तो बहुत क्षणिक होती है, उसकी निरंतरता होती नहीं। तो बेसिकली उस जो हमारे को सही का भी पता चलता है कि भाई फिर उसकी जगह होना क्या है, तो ब्रह्मानुभूति से ही हमारी पूर्ण तृप्ति होगी। तो ये बार बार स्मरण आने से जो हमारे आस्वादन के प्रति जो आसक्ति है, एक खास तरीके से मान ले कोई गुलाब जामुन है या कुछ भी है, वो आसक्ति कम होती है, दूर नहीं होगी, कम होगी। मतलब वो जितना पहले मुझे मतलब मेरे को दबा दे रहा था, उस दबाव बस मुझसे गलतियां करवा ले रहा था, उतनी गलतियां अब नहीं होती है। ठीक है, यानी कि मन को बुद्धि, इसमें वो गीता में एक श्लोक भी इसी तरह का, इंद्रियाणि पराणि आउ, यानी इंद्रिय बलवान है, इंद्रियाणि पराणि आउ, इंद्रियेभ्यः परम मन, और मन से भी मन है, बुद्धि परतस्तु यो बुद्धि परतस्तु स, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर वो है, यानी आत्मा या तत्व या जो भी है। तो सीक्वेंस वहां पर भी दिया गया है। देखेंगे तो इस तरीके का जो ध्यानाकर्षण है वो परंपरा में भी कराया गया हाँ हाँ है ना, हाँ, लेकिन उसकी जो स्पष्टता कहेंगे कि जैसे जिस क्रिया को वो बुद्धि बोल रहे हैं वहां पर इसको वृत्ति बोल रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। है ना। हाँ, तो बेसिकली पहले भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया, काम किया, लेकिन उसको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है बाबा जी। सही है है। ना। तो अभ्यास का मतलब यही है कि पहला तो अभ्यास है हम में सतर्कता हो जाए। सतर्कता का मतलब है कि हमारा वृत्ति हर क्षण मन का मूल्यांकन करने लगे, वृत्ति हर क्षण मन का मूल्यांकन करने लगे कि जो भी हो रहा है वो सही है गलत है। फिर वृत्ति स्वयं का वृत्ति का भी मूल्यांकन करने लगे, फिर चित्त वृत्ति का मूल्यांकन करने लगे, और चित्त चित्त का भी मूल्यांकन करने लगे कि मेरे चित्रण में जो चल रहा है वो सही है या नहीं, वो सही का चित्रण है या नहीं है, जो वृत्ति में जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि जो मन का जो भी कहेंगे वो पूरा चित्त तक जाता है। मन में यदि किसी चीज की गलत आशा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे को धन के प्रति जो भी है लोभ हो गया, तो मन में वो आशा हुई, तो जो आवेश आया उससे सिर्फ मन तक थोड़ी रहा, उसकी प्राप्ति के लिए वृत्ति में विचार होने लगा, और उसके प्राप्ति के अनुरूप जो है चित्त में जो है चित्रण बनने लगा कि कैसे करके मेरे में ऐसा धन आएगा, और उससे आप परधन में भी चले जाएंगे। वो परधन होगा, उसके साथ साथ आप में हीनता क्रूरता भी दिखने लगेगा, तीनों ही दीनता हीनता क्रूरता पर, दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें फैल जाती है। मतलब एक पर लोभ इसका आवेश से मतलब देखेंगे, नहीं भैया, इसका हाँ, तो मतलब ये तो लोभ सबसे, आवेश से हाँ, कितनी इसका सारी मतलब तो चीजें फैल गई। इसका मतलब तो ये हुआ सबसे जो इम्पोर्टेंट है या वो है, वो वृत्ति हुई। वृत्ति के स्टेज पे हमें तो जैसे मन ने कुछ किया वो अच्छा नहीं लगा तो वृत्ति में ही हुआ होगा, तुलन हुआ वहां पे मेरे। बिल्कुल। तो यानी कि टर्निंग पॉइंट वृत्ति से शुरू तो होता है ना। बिल्कुल पहला तो टर्निंग पॉइंट क्या है कि मन की जगह वृत्ति ही स्ट्रांग हो, वही टर्निंग पॉइंट है। वृत्ति के बाद फिर चित्त, चित्त के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा। नहीं, वृत्ति तो में अगर क्रमशः इसी आता है तरीके तो से क्रिया की जागृति। चित्रण तो वृत्ति में जो आया उसी को चित्रण होगा ना। यानी हाँ, तो टर्निंग एक्चुअली पॉइंट में तो जब जहाँ वृत्ति ये को कर रहे हैं हाँ, तो ये जो 6 चित्रण दृष्टियां हैं और वहीं पर विश्लेषण दोनों को ही, हाँ, चित्रण विश्लेषण दोनों का ही डेवलपमेंट होगा। जो टर्निंग पॉइंट है वो 6 दृष्टि में ही है, यानी वृत्ति में ही है वो। बिल्कुल, वहां से 2 रास्ते अलग पड़ते हैं, है ना। तो जैसे अभी होता क्या है कि हमने जितने भी मतलब गलत अभ्यास किए हुए हैं उसके कारण क्या हो गया है कि चित्त में भी गलत स्मृतियां आ गई। तो गलत स्मृतियां आने से अब हुआ क्या है कि मन में कोई भी एक आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश के समर्थन में चित्त में बहुत सारा स्टोर किया हुआ है, और वो सारे खुल जाते हैं।
अब मन ने तो एक इनिशिएशन दिया, जैसे मान लेते हैं कि कामावेश। अब उसके समर्थन के लिए दिखेंगे तो चित्त में बहुत सारा स्टोर किया हुआ है, पहले जो भी उसने किया हुआ है उसके अनुरूप जो भी काम किया हुआ है वो सब चित्त में स्टोर है, वो सारे खुल जाते हैं। अब वो खुल करके उसके बाद वृत्ति उस पर वर्क करने लगता है, और उसकी कैसे प्राप्ति हो इसके लिए जो है वो प्रयास होने लगता है। तो इसके पैरेलल जो दूसरा काम करना है कि हमारे में जो जागृति या अभ्यास जो काम करना है कि चित्त में सही की स्मृति हो जाए। सही की स्मृति हो कैसे होगी? तो पहला भाग तो जो है हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भैया चर्चा कर सॉरी, रहे बीच हैं। बीच में एक दफा, पर सही के चित्रण हो जाए ठीक है, वो प्रयास होगा, पर जो गलत चित्रण हुआ है उसको इरेजिंग कैसे होगा? मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अब उसकी जगह चित्त में, अब आप कुछ पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी चीजें भी चित्त में स्टोर हो रही हैं। अब क्या हुआ कि चित्त में जो बड़ा भाग जो अभ्यास के साथ जो भी रुचि मूलक है, जो शरीर सापेक्ष होकर के जो चित्त में स्टोर हुआ था, अब ये भी चीजें स्टोर हो रही हैं उसमें। तो जितना इसका परसेंटेज होगा, मान लेते हैं कि 5% ये स्टोर हुआ है, यदि दोनों का देखेंगे संस्कार के रूप में, ये 5% हुआ है और वो 95% है, तो आपके जीने में 95% उसका प्रभाव दिखेगा, 5% इसका प्रभाव दिखेगा। अब यदि इस पे आप और भी प्रयास करते हैं तो ये 10% हो जाएगा, मतलब इसका बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कुछ समय आपका इसके लिए काम होगा, कुछ समय इसके लिए काम होगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा हो गया कि 99% इसका स्टोर हो गया, तो 99% आपका चित्त इसके लिए काम होगा, सही के अर्थ में होगा। तो जो वो गलत है, उस गलत से आपको इस सही को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो आप सोचिए ना, मतलब वो, मैं गणितात्मक भाषा में बोल रहा हूँ लेकिन वो समझ में आना, मतलब उसको बस समझाने के उद्देश्य से कि जितने उसके स्मृतियां जो उसका अभ्यास बना हुआ है, उससे ज्यादा मैंने इसकी स्मृति और इसका अभ्यास कर दिया जीवन में, तब इसका ही तो चलने लगेगा, वो गौन हो जाएगा, इरेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। सॉरी रविकांत, मैं ज्वाइन करूं या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं फिर थोड़ा सा लगता है बस कि एक मिनट भैया, चीज को हाँ मैं 1 मिनट भैया, मैं कर देता हूँ कंप्लीट, फिर अपन उसमें आ रहा हूँ। तो अब वो स्टोर होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने श्रवण किया, उससे कुछ स्टोर हुआ, उससे स्वीकृतियां बहुत नहीं बनेंगी। जब आप मनन करेंगे ना, किसी एक भाग में मनन कर रहे हैं, जैसे जीवन और शरीर को लेकर के बार बार आप मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं जीवन और शरीर, तो जो चित्त में जो है जीवन और शरीर को लेकर के स्वीकृतियां बढ़ती जाएंगी कि जीवन और शरीर होता है। जितना आप मनन करेंगे उतना चित्त में आपको उसके प्रति स्वीकृति होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। चित्त में स्वीकृति बढ़ेगी तो उसके अनुसार वृत्ति में उसका विश्लेषण भी हर क्षण होने लगे। उसके विश्लेषण होने लगेगा तो मतलब आप जब दूसरे को देख रहे हैं, उसमें आप में न्याय की दृष्टि भी डेवलप होनी शुरू होगी। न्याय की दृष्टि डेवलप होनी शुरू होगी तो मन में रुचि मूलक आस्वादन के साथ साथ, या जो से कहें उसकी जगह मूल्य मूलक आस्वादन की भी आशा बनने लगी। तो आप रुचि मूलक की जगह अब मूल्य मूलक आस्वादन से जो है आप सुखी होने का प्रयास करने लगेंगे। मूल्य मूलक आस्वादन का मतलब है संबंधों में जी करके तृप्ति की आशा बनने लगेगी आप। तो इस तरीके से जैसे ये कह रहा हूं मैं, जैसे अब ये चित्त की साक्षात्कार की स्थिति में बता रहा हूं, ऐसा हुआ। इससे अब यदि बुद्धि में अवधारणा होती है तो ये जो गलत का जो परसेंटेज है, गलत तो चित्त तक ही है, चित्रण तक ही है, वो साक्षात्कार में नहीं जाता है, ना ही बुद्धि में जाता है। तो गलत का तो जो भी प्रभाव है वो चित्रण तक ही है। यदि साक्षात्कार के बाद आप में अवधारणा होती है तो वो अब बुद्धि से चालित होना शुरू हो गया। गलत की स्मृतियों का प्रभाव कहाँ, मौका कहाँ है उसको इरेज, मतलब जीवन में कोई भी चीज इरेज नहीं होता, लेकिन वो क्या हो गया, गॉन हो गया, वो आवश्यकता ही नहीं है, उधर आपका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें संस्कार आपकी डेवलप हो गई है। और आत्मा जो है एक बार फिर जागृत हो गया तो इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो एक बार देखेंगे कहीं पर एक सूत्र भी है बाबा जी का, जागृति की ओर हम जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे समस्त साप ताप पाप ध्वस्त हो जाते हैं।
साफ ताप पाप यही है, जो गलत स्मृतियां हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बार बार पड़ रहा है, जिसके कारण से मैं मतलब गलत आचरण हो जा रहा है मेरा। तो ये अभ्यास बार बार करना होगा सही का, कि मुझ में सही हो जाए, सही हो जाए, सही का जो है चित्त में स्मृतियां हो जाए, सही का मतलब जितनी स्मृतियां होंगी उतनी ज्यादा उसका तुलन होने लगेगा, विश्लेषण होने लगेगा, और उतनी ज्यादा मन में जो है रुचि मूलक के जगह मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक प्रधान हो जाए। तो जैसे मैंने जो कल भेजा है उसमें एक मुझे महत्वपूर्ण लगा, वो भी मैंने भेजा था। कृतज्ञता अस्ते अपरिग्रह सत्य भाषण स्वनारी स्वपुरुष गमन सरलता दया स्नेह पूर्वक विश्वास पालन यथार्थ वर्णन कर्तव्य वो दायित्व का वहन अधिक उत्पादन कम उपभोग उत्साह एवं चेष्टा रहस्यहीनता सहजता एवं निर्वैरता सुसंस्कारों के लक्षण है। तो ये देखिए सुसंस्कारों के लक्षण है, ये सारी चीजें आप में प्रकट होने लगे, तो इन सारी चीजों का आपको अभ्यास करना होगा। बोलूं भैया मैं भी? हाँ बोलिए भैया। हाँ, ये देखिए, जो भी अपने पास दो तरह की चीजें रहती है, या तो भ्रम रहता है या भ्रम से मुक्ति रहती है। तो जो भी चीजें अपने को पता नहीं है, या गलत पता है, या अधूरी पता है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वो सब भ्रम के रूप में अपने में रहते हैं। भ्रम मुक्ति ही जागृति है। तो जैसे जैसे अपने को समझ विकसित होगी अपनी अनुभव की रोशनी से, वो भ्रम मुक्त हो जाएगा। तो भ्रम की क्वांटिटी कम बेसी की जगह पे भ्रम से अपने को मुक्ति होनी है। तो भ्रम भ्रम का दूर होने का एक ही तरीका है कि उसकी जगह पे सही इंफॉर्मेशन आ जाए। जितनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जितनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने अभी तक लेके रखी है, उन सब को अपने को सही के सामने रख के तोल के भ्रम मुक्त होना है। तो पूरा जो प्रोसेस अपन समझे जागृति का, जितनी जितनी भ्रम है अपने में, एक 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 एक, एक करके हर भ्रम से मुक्त होना है। जब तक एक भ्रम भी बचा रहेगा, तो जब भी वो भ्रम की बात जब ना आ जाएगी, तब अपने को क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो अपना जो आचरण है वो फिर कंफ्यूज्ड आचरण होगा। जैसे ही भ्रम से मुक्ति हो जाएंगे, तो फिर निश्चित आचरण अपने आप होने लग जाएगा। जैसे जीवन है और शरीर है, जैसे आपने बहुत अच्छे से जो शुरू वाला पॉइंट पकड़ा है। अब जीवन और शरीर अलग अलग है, जब भी समझ में आने लगेगा, तो अपन किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी व्यवहार कर रहे हैं, किसी से भी कुछ कर रहे हैं, तो अपने मन में सीधा आएगा कि सामने वाला भी एक जीवन है, चाहत के रूप में उसकी ये चीजें, उसकी ये प्रैक्टिस है, वो क्या कर रहा है की जगह पे अपनी कनेक्ट जो उससे बनेगा, वो एक अलग लेवल पे कनेक्ट बनेगा। फिर उसकी समझ की कमी के कारण वो जो कुछ भी कर रहा है, वो उसकी स्वीकृति अपने को हो जाएगी, और उसको अपने को अभी करेक्ट करने की बात करनी है, अभी अपोज करना है, या अभी कुछ नहीं करना है। अभी ठीक है, आप अपनी समझ से ये बोल रहे हो, ये बहुत सही है, अपन इस पे बाद में बात कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। भी मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात अपनी जगह ठीक है, आपकी समझ से आप ठीक बोल रहे हो। इतना बोल के जो अपना एक व्यवहार कुशलता जो आ जाएगी, वो सीधा सीधा भ्रम मुक्ति से आ जाएगी। जैसे जीवन और शरीर की एक छोटी सी एक चीज को पकड़ लेते हैं ये। तो जितना जितना ये अपने जीवन में उतरने लगेगा, जितना जितना अपन इसको यूज करने लगेंगे, तो अपना धीरे 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 व्यवहार कुशलता और अपने जो आचरण में निश्चितता आने लग जाएगी। तो टोटल प्रोसेस जो है, जितने भी भ्रम हैं अपने अंदर, उन भ्रम से अपने को मुक्त होना है। भ्रम इसलिए आ गए कि अपने को समाज से वो मिले। अपन जब पैदा हुए, जब अपन बहुत क्लीन स्लेट से पैदा हुए, अपने को जो जो चीजें समाज से मिली, उसमें बहुत अच्छी चीजें मिली, कुछ अच्छी नई चीजें मिली। जो अच्छी नई चीजें मिली, उनको अपने को अनुभव की रोशनी में सही के सामने उसको रखना है और सही को पकड़ना है। दिस कुड बी वन प्रोसेस, जिससे कि अपन भ्रम मुक्ति होके जागृति की तरफ बढ़ जाएंगे। आई एम डन भैया, जी भैया, बढ़िया। थैंक यू। देखिए उसी ब्रह्म मुक्ति के, जी भैया, ब्रह्म मुक्ति की जो बात कर रहे हैं भैया, उसी को ही बात कर रहे हैं कि कुछ चीजों से ब्रह्म मुक्ति साक्षात्कार की स्थिति में हो जाएगा, है ना। कुछ भ्रम रहेंगे, कुछ और चीजों से भ्रम से मुक्ति जो है, उससे ज्यादा जो भ्रम से मुक्ति होगी वो बुद्धि में, अवधारणा में बन जाएगी, और सारे भ्रमों से मुक्ति हो जाएगी जब आत्मा में अनुभव हो। तो जो भ्रम से मुक्ति भी होना है, वो बेसिकली स्टेप्स में होंगे। एक ही बार में ऐसा नहीं हुआ कि अभी मुझ में भ्रमित हूँ, आपको सडनली मुझसे सारे भ्रम दूर हो गए। तो ये प्रोसेस जो बोल रहे हैं, साक्षात्कार, अवधारणा और अनुभव, है ना,
तो ये भ्रमों से मुक्ति के लिए जो देखेंगे स्टेप्स है, जैसे व्यापक को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है, भ्रम है, वो आत्मा में अनुभव के बाद ही वो जाएगा, साक्षात्कार की स्थिति में वो नहीं जाएगा। हाँ, साक्षात्कार की स्थिति में क्या होगा, तो दूसरे तरीके के जो भ्रम है, जो बेसिकली हम कह रहे हैं न्याय को लेकर के है, जीने को लेकर के है, आचरण को लेकर के, ये सारे भ्रम दूर होंगे, है ना। बढ़िया भैया। ठीक है, बढ़िया भैया। बाकी लोग भी भैया क्या सोच रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि सभी लोग अपनी बात शेयर करें, क्योंकि देखिए हम शेयर करेंगे ना तो हमारे अंदर स्टेप्स बनेंगे कि भाई मुझे कैसे गुणात्मक परिवर्तन करना है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग सोचें कि भाई क्या विधि होगी, क्या अभ्यास करना होगा, किस विधि से हमारे में परिमार्जन होगा। तो सभी लोग सोचेंगे तो फिर क्या होगा, सभी लोगों के लिए अपने मतलब स्टेप्स मिलेंगे। हो सकता है कि हमारे में भिन्नताएं हो सकती, लेकिन हम सोचेंगे तो हमारे लिए स्टेप्स निकलेंगे। किसी के बोलने से नहीं निकलेगा, हमारे सोचने से निकलेगा। मैं चाहूंगा सभी लोग सोचें और सभी लोग व्यक्त हो, क्योंकि मैं अभी भ्रम मुक्त हुआ नहीं हूं, तो जो भी है वो मेरा अनुमान ही हो सकता है। जब तक मैं जिस लक्ष्य के जैसे वहां पहुंचा नहीं हूं गंतव्य पे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि इसी रास्ते से मैं वहां पहुंचूंगा। तो जो भी मैंने व्यक्त किया है वो मेरा अनुमान है ना, क्योंकि इतने दिनों से लगा हूं, जो भी है उससे कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उससे उस के प्रति जो भी कहें अभी बनी हुई है स्वीकृति। तो आप सभी लोग भी अपना देखें कैसे क्या जागृति का रास्ता आपको लगता है, और सभी लोग बताएं। जी भैया दीदी लोग बताइए। भैया अभी बोलिए भैया, आप जी बोलिए। अमित भैया। भैया अभी जो पहले जो मन में आवेश जो रहते थे, अभी आवेश तो नहीं दिखते हैं। और अगर कभी कभार मतलब कुछ ट्रेसेस में आ भी जाता है तो मतलब ये ख्याल आ जाता है कि हाँ इसका अभी एग्जिस्टेंस है, ये पूरी तरह से इरेज नहीं हुआ। तो अभी गुणात्मक परिवर्तन में तो यही मतलब हो रहा है। बढ़िया, और बताइए। हाँ भैया, मैं थोड़ा छोटा बोल दूं। भैया जो आपकी बातों से और आनंद भैया की बातों से हम लोग ग्रुप में भी पहले डिस्कशन किया है, अखिलेश भाई अभी पूछे थे भैया। मुझे जो लगता है, मैं जो स्वनिरीक्षण किया, जो मन में जो जब विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो आवेश के कारण, ऐसा नहीं कि वृत्ति उसको तुरंत मूल्यांकन नहीं करता है। वो तो शुरुआत में नॉकिंग तो होता है, एक बार तो होता है कि नहीं ये गलत है, मगर वो आवेश इतना ज्यादा है कि उसमें हम लोग वो विचारों में चले जाते हैं, जैसे आपने बताया कि चित्रण तक भी चले जाते हैं। तो वो है, मतलब वो सूक्ष्म रूप में है, पहले से कम है, मगर वो है, पूरा जाता नहीं है। मतलब हम लोग जैसे आपने बताया वो लॉक हो जाए, वो लॉक वाला स्थिति अभी आया नहीं। तो विचार तो आते रहते हैं, गलत विचार भी आते हैं, और उसको फिर हमको बंद करना पड़ता है, मगर वो कुछ देर तक चले जाता है, कुछ दूर तक चला जाता है वो, क्योंकि आवेश तभी भारी पड़ जाता है। मगर आवेशित है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं कि कितना कम ज्यादा पता नहीं है गणित भाषा में, मगर है। पहले से शायद थोड़ा कम हुआ होगा, मगर एक स्वधन स्वनारी स्व पुरुष और ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार जब सुना, तभी मुझे लगा कि मैं तो बाहर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर विचारों में कर रहा हूँ, तो मैं ठीक हूँ। तो मगर विचार में आना, भैया ने बताया था, वो विचार में आना भी बहुत गलत है। वो विचार में नहीं आना, और उसको धीरे धीरे स्वनिरीक्षण से बंद करना, यह अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो उससे, अभी तो स्वनिरीक्षण हो रहा है कि मैंने आवेश से गलत विचार किया, फिर उसके बाद वो बंद होता है। मुझे लगता है धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करता रहूंगा तो ये कम होता जाएगा। जी भैया, नमस्ते भैया। जी बताइए भैया एक नमस्ते। मिनट, मुझे जो मैंने जो भैया विजय जी ने कहा वही हमारी हालत है लगभग। गुस्सा तो आ ही जाता है, नहीं, बाद में पता गुस्सा नहीं लगता है, है। वो बस तो है इतना ही, भैया, ये तो बस इतना ही। पूर्वाभ्यास से है। नीरू दीदी सॉरी बीच में बोला, आप बताइए। नहीं, अच्छा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
मैं रख लूं अपनी बात भैया? हाँ हाँ अश्विनी, बोलिए दीदी। हाँ, मैं ये कह रही थी भैया, मुझे जो आपने कहा कि किस तरह से गति बनेगी या क्या प्रक्रिया रहेगी, तो मुझे 2 बातें दिखती हैं। एक बात तो ये दिखती है कि प्राथमिकता में ये रहे कि कम से कम जो पठन चल रहा है, ये चलता रहे, और इसके लिए मैं थैंक्स तो श्री राम भैया को सुबह-शाम करती हूँ। अपने आप करती है तो कभी नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि क्लास चलती है, तो कुछ भी करके 6:30 से 7:30 तो क्लास अटेंड करनी ही है। अगर कभी ऐसे बोलने लायक नहीं हूँ बीच में, छोटा बेबी है घर में, तो मैं माइक ऑफ करके चाहे रहूं, उतना पठन जो है वो रेगुलर हो रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात भैया, जहाँ हैं हम, मैंने ये अपने साथ ये नोट किया कि दूसरा क्या कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना जा करके मैं क्या कर रही हूँ उस पे ध्यान जाए, और क्या कर रही हूँ से भी ज्यादा करते हुए मेरे भाव कैसे है मेरा उस पे ध्यान रहे, और मेरा अंदर विचार क्या चल रहा है उस पे भी ध्यान रहे। ये चीज मुझे बहुत असर करती है। और एक चीज और मैंने देखी है कि जहां मैंने किसी के साथ मेरा व्यवहार में जहां मुझे कमी दिखती है, मैं अगर उसी क्षण अपने विचार में ये लेके आती हूँ कि ये भी सामने जीवन समान है, जीवन और शरीर का सह-अस्तित्व, मैं भी जीवन और शरीर का सह-अस्तित्व, और बाबा जी ने सार्वभौम व्यवस्था की जो इतनी बड़ी बात की है, तो किसी ना किसी तरीके से जो सामने खड़ा है वो मेरा संबंधी है, और यहाँ मैं अगर ये व्यवहार कर रही हूँ तो मैं एक क्षण के लिए अगर मन में लेके आती हूँ, अगर यहाँ मेरी बेटी या बेटा खड़े होते तो मेरा व्यवहार कैसा होता। तो मैंने ये नोट किया है कि कई बार हम कुछ लोगों के साथ ना, जो हमारे कुछ पूर्व अनुभव होते हैं, परसेप्शंस हैं, उसके कारण हमारा व्यवहार कभी-कभी गलत हो जाता है, उनके बारे में हमारी सोच के कारण। लेकिन उस पे भी अगर ध्यान चला जाए कि उसको हटाएँ कि इनके बारे में हमारी धारणा क्या है, और ये सोचें कि ये द जीवन और शरीर का सह-अस्तित्व है और सुख की आशा से हैं। और उस इस इतना मात्र सोचने से भी कई बार मैंने नोट किया है कि जो करते-करते भी एकदम से जो कदम है वो ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। और ऐसे अपने मन में एकदम से एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि ये क्या किया? तो इतना इतना जो है अपने अंदर जो प्रक्रिया है, वो दिन भर किसी न किसी घटना को लेके वो चलती है, मैंने देखा। और अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जैसे भैया ने कहा कि अगर कोई विचार ऐसे आते भी हैं तो उनको हटाने की। भैया बस मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे विचार आते हैं उनको हटाना मुश्किल होता है, लेकिन सही विचार अगर उसका स्थान ले लेते हैं, तो ऐसे गलत विचार हैं, वो अपने आप ही हट जाते हैं। जैसे बाबा जी ने भी कहा है कि अनावश्यक, मतलब आवश्यक यदि मिल जाए तो अनावश्यक स्वयं ही हट जाता है। कुछ उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं, उतनी बार-बार आती है। हमने ऐसी हैप्पीनेस की गतिविधि भी एक बनाई थी कि भई जितना आप कोशिश करेंगे कि आप कहें कि इसको नहीं सोचना है, वो बात आपको बार-बार प्रिक करेगी, वो आपके मन में आएगी। तो बस ये मेरा ध्यान जाता है कि कुछ सही आ जाए, तो वो जो गलत है वो धीरे-धीरे अपने आप हट जाएगा। जैसे आपने कहा कि जैसे अभी आप 10% है, अभी 20 पे हो जाएँ, 25 पे होंगे, एक दिन आएगा कि 99 तक भी पहुँचेंगे, यदि प्रयास करते रहेंगे। तो बस थोड़ी कोशिश ये भी है बहुत। ये अच्छा है कि हमारी गोष्ठी होती रहती है ये सैटरडे संडे की, सुबह का एक पठन होता रहता है। ये जो है बहुत हेल्प करता है भैया। इसके अलावा टाइम दे नहीं पा रही हूँ अध्ययन में, लेकिन इससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। धन्यवाद भैया। बढ़िया सीधी। और कोई? जी नमस्ते भैया जी, आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। हाँ दीदी आ रही है। जी आ रही है। बस इसी तरह यही अभ्यास और प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं भैया जी। अपने आप को पीछे देखते हैं तो बहुत पीड़ा के साथ ही देखा था
आवाज रुक गई दीदी, आपकी आवाज नहीं नहीं आ रही। दीदी कट गए। अच्छा, कट ही गए। ओह, सॉरी। उमा दीदी आपकी म्यूट हो गई है। हेलो। हाँ अभी आया दीदी, बोलिए। अभी हाँ, ये थोड़ा नहीं समझता, कंफ्यूजन हो जाता है, फोन आया था तो। मैं इस चीज को देख रही हूँ भैया जी, अपने आप पे ध्यान जाता है ना, तभी से ये काम करना शुरू होता है। पहले जब सुनते थे ना, स्थिति तो वही बनी रहती थी। यानी बाबा जी कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा है, ये कोई बात है। लेकिन जब जैसे जैसे अपने स्वयं का मूल्यांकन की ओर हम ध्यान देते हैं ना, तो उसमें सुधार और ठीक होता है, क्योंकि इतना पुराना पूर्व संस्कार और पूर्व हमारा बना है मान्यता के साथ। लेकिन वृत्ति देखती है तो ये रुक जाता है। पहले ध्यान नहीं जाता था, स्वयं की भी स्वीकृति नहीं रहती थी कि हम अपने अंदर हो रहा है। लेकिन जब ध्यान देने का हम प्रयास शुरू किया, मैंने ध्यान देने लगी, तो दिखता है, ये बात है। और पहले हो जाने के बाद ध्यान जाता था, कुछ बोलने के बाद, बाकी फिजिकल तो इतना नहीं रहता था, बोलने के से ही, लेकिन वो बोलने के बाद पता चलता था। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास और ध्यान और गहरा, जितना ज्यादा अपने आप में, तो अब वो अपने मन में विचार स्तर पर भी आने, वृत्ति में भी आने से ही रुक जाता है। इस चीज को भी देख रही हूँ, काफी फ्रीक्वेंसी, जैसे पहले 100 होंगे तो 90 धीरे 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 कब, परसेंटेज तो नहीं बताते, लेकिन 24 है ना, पूरे दिन भर का जागृत उसको देखने का अभ्यास चल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये मन में ही आता है, अभी मन और वृत्ति हम इसी के बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, कि सिर्फ गलत नहीं देखना, सही देखना है। ये बात कहते से ही वो गलत खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। गलत के लिए हमें प्रयास ही नहीं करना है। इस इनको है ना, जैसे अब पहले ना किसी की भी गलती, व्यवहार, बातों में किसी के साथ किसी की गलतियों को सुनने का, और गलत जो हम सुनते हैं उसी के साथ उसका ये करते थे मूल्यांकन, उसी की दृष्टि के साथ। तो इसको फिर चेंज किया, नहीं, केवल सही को देखा जाए, केवल सही को। किसी में कुछ तो अच्छाई होगी, तो वो जीवन रूप में है, मानव शरीर। इसको ऐसे करते करते अभ्यास से काफी हुआ है। क्रोध, इरिटेशन, अब तो मैं कहूंगी कि अब 10 में से एक हाथ, 2 भी रहे तो बस। और ये कभी आ भी जाए हल्का सा अंदर में ही, तो वो भी थैंक्स ही लगता है कि वो सूचना रूप में बना है, कि अंदर और कुछ बना है, पुरानी मान्यता कुछ मान बैठे इसके प्रति। यानी वो जो विचार आता है गलत का भी, तो उसके पीछे कोई ना कोई मान्यता बनी है, ये भी अब पकड़ में आ रहा है। तो उस मान्यता को हम ठीक कर देते हैं, तो ये बहुत रिजॉल्व इजीली लग रहा है, इन्हें बहुत सरल सा होने के लिए बढ़ रहे हैं, इसलिए निष्ठा और बनती है वस्तु के प्रति। अब पूरे पुस्तकों के अध्ययन में देख रही हूँ मैं, जब सुनती हूँ अब कोई पठन में, क्योंकि अभी तो पठन ही हमारा है, श्रवण भी पूरा नहीं लगता है, क्योंकि श्रवण का जो अर्थ बताया है बाबा जी ने, हमारे चित्रण में वो शब्द जैसे आते से उसका बन जाए बिल्कुल वस्तु के साथ। तो ऐसे लगता है कि श्रवण भी हम पूरा नहीं है, और मनन जिन जिन शब्दों का हो गया है तो उसको मनन के साथ भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अपने आप में जब तक हम स्व मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं आगे बढ़ने में। और ये स्व मूल्यांकन जो अभ्यास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या, बहुत ज्यादा अपने आप को देखना, और उसको वहीं पे कि ये किस आधार के साथ है, और रिजॉल्व होता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये या तो भूत या भविष्य, इसी में हम थे, बहुत थे। तो उसको घड़ी घड़ी, जैसे बोलते हैं ना, पेंडुलम इधर उधर होता है, तो उसको खींच के लाते थे कि नहीं, वह वर्तमान में है। क्योंकि अपनी मानसिकता को भागने का इतना, मन को दौड़ने का है, कहाँ से शुरू करते हैं किस पॉइंट में, और वो किधर के किधर कैसे कैसे चले जाता है, ये तो अभ्यास बना है। लेकिन ये चीजें आप केवल सही को समझने की, बाबा जी ने जो बताया है, ये न्याय, धर्म, सत्य, बार बार अब एक शब्द के साथ खेलने का खेलना है ना, ध्यान जाने की बात है। अब इन गहराई की ओर में पूरा मन लग रहा है, और स्व मूल्यांकन के साथ ही हो पाएगा। और वृत्ति के साथ, वृत्ति में भी आप ठहर नहीं सकते हैं, वृत्ति के साथ चित्त उसको ये करता है ना, अब अंदर में रुक गया है किसी के साथ। ये जो भी दीदी ने बताया कि मैं बेटी अगर करती तो मुझे बुरा नहीं लगता, दूसरा को ये तो सिर्फ हर बच्चे के साथ मुझे वैसे ही लगता है। लेकिन वहां सही दिख जाए, होना क्या है अध्ययन के हिसाब से, जो बाबा जी कहते हैं सहअस्तित्व, ये चीज को वहां लाती हूँ ना, तो बहुत ही हल्का और सहज लगता है। इस बात को देख पा रही हूँ, सही को देखना बहुत जरूरी है। सही वहां बनता है तो गलत रहता ही नहीं है, वो जैसे छुप जाता है, चुप हो जाता है, जो भी है फाइल अपने आप में, साधन भैया कहते हैं कि एक्टिवेट होती रहती है। लेकिन अब नहीं, सही में इतनी ताकत लगती है, वस्तु की महिमा, जीवन की महिमा और वस्तु की महिमा। तो सही को और देखो, और सहअस्तित्व के साथ भाव वाला पक्ष बना रहे हर पल, इसी के अभ्यास के साथ मुझे अध्ययन और आप सब लोगों के साथ जुड़ रहे, मुझे अब सहयोग मिल रहा है भैया जी।
तो मैं यही कहूंगी कि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, और अभ्यास के साथ मूल्यांकन अपना हो जाए तो ये जो सूचना है ये भी हमारी मनन के साथ बढ़ने में हमको बहुत हेल्पफुल हो रही है। ठीक है भैया जी। बढ़िया। और कोई रखना चाहेंगे? और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? एक बात और कहनी है भैया जी, आवाज जी। आया? यानी मैं शरीर से नहीं, अब मुझे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और यानी समझ अपने अंदर ही होंगी ना, मैं जीवन रूप में हूँ और जीवन रूप में समझ सकती हूँ, इसी पे पूरा फोकस। मैं बात करते समय इसका भी नहीं, जीवन में जो समझ डेवलप होनी चाहिए पूर्णता के साथ, उसी पे पूरा फोकस। यानी ये भी मुझे अक्षमता नजर नहीं आती है पठन के लिए, अध्ययन के लिए, इस बात को कहना है। शरीर की आंख नहीं होना ये अक्षमता अध्ययन के लिए बिल्कुल नहीं है, समझ बनाने के लिए। तो समझ रूप में तो मैं पूरा अच्छे से अपना मन और ध्यान लगाकर देखने का प्रयास है, और दिखता है ये निश्चित आगे का, ये भी देख रही हूँ। तो अब मैं यानी बात करने में बिल्कुल ना लगे कि मैं नॉर्मल मानव हूँ, और समझ कैसे बन रही है, समझ में कैसे अध्ययन में मन लग रहा है, स्पष्टता बन रही है, इसी पे फोकस रहे। यानी ये भी मान्यता निकल गई है, इस चीज को कहना चाहती हूँ। ये भी मुझे नहीं, केवल अच्छी बात, केवल सही। जी भैया जी। बढ़िया। भैया और कोई? जी आ, बोलिए ना भैया। हाँ भैया, साक्षात्कार शब्द है ना जो, वो परंपरा में कुछ अलग से उसका अर्थ होता है, अपना मध्यस्थ दर्शन में कुछ डिफरेंट होता है, तो वो थोड़ा समझाइए साक्षात्कार। जी भैया, मैं 5 मिनट में रखता हूँ। आप लोग में से कोई और जो अभी तक बात हुई उस पर कुछ कहना चाहें तो बताइए, फिर मैं आपकी प्रश्न पे आता हूँ। जी ठीक है भैया। हाँ। और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? कोई भी भैया दीदी? हाँ भैया, कोई नहीं रख रहा है तो मैं और एक लाइन रख दूं कि जो बताया मैंने वो आवेश हाँ। के कारण, तो वो तो आवेशित होके हम लोग आगे चित्रण तक चले जाते हैं। वो मुझे लगता है वो मूल्यांकन तो होता है पहले से वृत्ति के द्वारा, तो वो कर लेते हैं, फिर थोड़ा दुखी होते हैं, पीड़ा थोड़ा होता है। और फिर कभी मैंने सुना कि बाबा जी बोल रहे हैं कि खुद को भी माफ माफ करना है, तो मुझे लगा कि बीच में मैंने उसको उसका फायदा भी ले रहा था, ऐसा मुझे लगा कि मैं आवेशित हो रहा हूँ, उसको विचार में लेके विचार कर रहा हूँ, फिर आखिर में उसको सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने गलत किया, ये सब गलत विचार किया, और फिर ठीक है बाबा जी ने तो बोला है कि खुद को माफ करना है, तो मुझे फिर लगा कि नहीं, मैं उसका ये जो खुद को माफ करने वाला चीज जो है उसका फायदा ले रहा। फिर मैंने उसको ठीक किया, नहीं ये भी तो गलत है। मतलब क्या है, वो विचार जो आ जाते हैं उसको मूल्यांकन होता है, बट आवेशित हो जाते हैं ज्यादा, तो आवेश के कारण वो बहुत आगे चला जाता है। वही बोलना था। बढ़िया। भैया मैं एक्चुअली में भी 5 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई और अपनी बात रखें, तो तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं रखता हूँ। कर पाएंगे क्या? हाँ जी, नमस्कार सभी को। ठीक है भैया। नमस्ते नमस्ते, आपने रखिए भैया। शुरू में आपने जो बताया ना कि स्टेप है उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया, आपके प्रति ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि हमारी जो समस्या है ना वही है, हम मन को नहीं समझे, अभी वृत्ति को नहीं समझे, और हम बुद्धि और आत्मा की बातें करते रहते। तो वृत्ति भले 5 साल चली जाए हमारी, लेकिन वृत्ति जो मन खींच लेता है, ऐसे ही काम करेंगे ना तो ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि स्टेप है ना ये जबरदस्त है। तो आपके प्रति खूब खूब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद।
आनंद भैया आप बढ़िया। हाँ। ओ रविकांत भैया नहीं है, 5 मिनट तो आप बताइए, तो भी चलेगा। वो साक्षात्कार का परंपरा में कुछ अलग सा अर्थ होता है, या मध्यस्थ दर्शन में कुछ अलग होता है, वो जिज्ञासा है जानने की। भैया मध्यस्थ दर्शन में तो शब्द, शब्द के पीछे अर्थ और अर्थ के पीछे वस्तु और वास्तविकता का ही साक्षात्कार होता है। तो जितना जितना वास्तविकता को अपन समझते जाते हैं उतना उतना साक्षात्कार होता जाता है। साक्षात्कार में क्या क्या होता है, तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, चारों चीज के साथ, समग्रता के साथ कोई भी वस्तु वास्तविकता के रूप में वर्तता रहता है नित्य वर्तमान में। जी तो साक्षात्कार मतलब यही है कि जो चीज जैसा है उसको आप वैसा पूरा पूरा जान जाओ, और ये क्रमश होता है धीरे 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 धीरे। आपकी साक्षात्कार की कैपेसिटी या आपकी समझना या साक्षात्कार जो होना, वो इस अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं उन सब का साक्षात्कार आपको हो जाता है। कोई ऐसी चीज बचती नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। 4 अवस्था, हर अवस्था के मूल कारण, उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका धर्म, और जितना जितना आपके संपर्क में, जितना जितना आपके कनेक्टेड रहता है, उन सब का आप सदुपयोग करने लगते हैं। बाकी चीज जैसे है वो पड़ी है अपनी जगह पे। वो व्यापक के अंदर डूबी भीगी घिरी हुए के कॉर्नर क्रियाशील है, और उन सब का प्रतिबिंबन बिंबन सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता ही है, और उन सब के साथ में अपन है। तो साक्षात्कार का बाबा जी ने जो मतलब दिया है वो तो ये है भैया। जी जी। बाबा जी के मतलब सर बहुत सिंपल है। अपन बस वर्ड्स में उलझने की जगह पे अपन थोड़ा सा वास्तविकता की तरफ मुंह कर लेंगे ना अपना जो सही को समझना हो साक्षात्कार। बस मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये किधर है, ये किधर है, पहले ये करेगा, पहले वो करेगा, ये सब में उलझने के बजाय एक एक प्रोसीजरल चीज है। जीवन गठनपूर्ण परमाणु है। उस गठनपूर्ण परमाणु में अलग अलग अंश है, वो अलग अलग परिवेश में है, और अलग अलग परिवेश में अलग अलग क्रियाएं होती है, और वो क्रियाएं सब सिंक में होनी है। कंपन गति से जो वो गठनपूर्ण परमाणु की कंपन गति इतनी तीव्र है कि उसमें जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन से मुक्त होना है। तो वो एक जैसे जो क्लिक हो गया, मतलब वो फिर पूरा हो गया। वो क्लिक होने तक उसमें जहां जहां भी भ्रम रहेगा, जहां जहां भी अपने को क्लैरिटी नहीं रहेगी, वहां अपने को क्लैरिटी लानी है। भैया ये जरा दोबारा समझाना, कंपन की गति से मुक्त होना, ये कुछ समझ में नहीं। अलाइनमेंट मतलब मुक्त ना, अलाइन हो जानी है भाई। आपके जो 161 अंश जो आपके अंदर कंपन, बहुत तीव्र गति, मतलब वर्तुलात्मक गति और घूर्णन गति से ज्यादा कंपन गति संपन्न जो जीवन परमाणु आपका काम कर रहा है, उसमें एक अलाइनमेंट होना है। एक तरह से सभी चीज सामरस्य हो जाना है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, सब चीज एकदम स्मूथ मोशन हो जाए। वो समझ से होगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है समझने की। गठन पूर्ण परमाणु होने के कारण उसमें समझना एक उसका कैपेबिलिटी हो गया। तो उस कैपेबिलिटी का सदुपयोग करके उसको जितना भी अस्तित्व में जो चीजें हैं सबको पूरे पूरे अस्तित्व को समझना है, और सह अस्तित्व के रूप में व्यापक के साथ उसको समझना है। नहीं, उसका इस कंपन गति से क्या रिलेशन जिससे बैठा रहे? रिलेशन तो सर वो अनुमान अपना लगा रहे हैं कि भी वो एक अलाइन हो जाएगा। अभी फ्रिक्शन जो होता है अपना, अपन सोचते हैं कुछ है, करते कुछ है, तो अपने को फ्रिक्शन होता है कि यार हमने पर करना ये ऐसे ड्यू चाह टू नहीं रहे दैट, थे, लेकिन हमने कर दिया। ये वो कंपन गति की वजह से क्या? अब इसके वजह से है कि मेरे ख्याल से भी मैंने इसे देखा नहीं है, तो मैं तो ऐसे कंफर्म तो नहीं कर सकता कि इसकी वजह से है। मेरा अनुमान ये है कि हो सकता है उसके कारण अपने को फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन अपने को पसंद नहीं है। अंतर विरोध जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो अपन चाहते नहीं है, हाँ वो और ठीक। वो हो जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित, ये पूरा 3x3 का 9 मैट्रिक्स जब अपन बनाते हैं, तो अपन चाहते हैं कि इन 9 के 9 में एक तारतम्यता रहे, सहजता से अपन उन चीजों को एक जैसा कर सके।
भैया साक्षात्कार का क्लैरिटी आया भैया? हाँ हाँ हाँ, आया समझ में। तो साक्षात्कार मैं कुछ उस चीज कहूँ का भैया होगा जी? जो वास्तविकता। हाँ जी, बोलिए दीदी। जी जी भैया जी। साक्षात्कार हम बाबा जी ने सब अनुभव है ना, मैं जो देखती हूँ उसी को बात रख रही हूँ भैया जी, है ना। मेरी भी स्पष्टताएं बने इसमें। और है ना, अनुभवगामी हम नीचे से मन वृत्ति चित्त नीचे से ऊपर जाते हैं तो चित्त के जगह स्थिति है ना, वहाँ साक्षात्कार इस शब्द के साथ है ना, जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म कह रहे हैं। तो रूप स्वभाव धर्म हमें किसी वस्तु का यानी किसी इकाई का है ना स्पष्ट बनता है अपने अंदर, यानी उसकी भागीदारी उसके प्रयोजन के साथ उस इकाई का है ना जो स्वभाव धर्म हमें अंदर अपने आप में क्लिक कर जाता है। जो अभी भैया जी कहे ये होता है ना, इसको देख पाते हैं हम। होता है कभी कभी कैसे क्लिक, तो यानी वो बुद्धि की स्तर से उसको वो देख, बुद्धि यानी बुद्धि में गलत स्वीकार नहीं होता, लेकिन बुद्धि तो है ही अवेयर यानी जैसे, तो बुद्धि में वो स्वीकृत हो जाता है ना, हमारी स्वीकृति और बनती है उसके प्रति, स्पष्टताएं बनती है, उसको सार्वभौमता में ऑल ओवर में उसको देखने का प्रयास यानी दिखता है हमें, तो बुद्धि उसे स्वीकारती, जिसे हम अवधारणा कहते हैं। ये स्थिति की बात है। और ये जब अनुभव के द्वारा हम ऊपर से नीचे आते हैं प्रमाण संकल्प, तो इसे चिंतन बताया है बाबा जी ने। जाते समय हम साक्षात्कार और आते समय, और जो कंपन स्थिति है बाकी इकाइयों में, बाकी परमाणु में तो घूर्णन और वर्तुलाकार के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वही पठन के साथ ही कह रही हूँ, सूचना मिली उसी के अनुसार भैया जी। तो है ना मानव है जीवन में कंपन गति बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी समझ बनती है, स्पष्टताएं बनती है वस्तु के साथ, अर्थ के साथ, तो वो कंपन गति बढ़ती जाती है। कंपन के साथ ही यानी हमारी समझ बढ़ रही है, यानी हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जिसे हम अलग अलग शब्दों के साथ कह रहे हैं, तो वो कंपनात्मक गति के साथ ही होता है, यानी वो स्वभाव गति की ओर होने के लिए स्थिति बन रही है, ऐसा मैं देखती हुई। यानी साक्षात्कार होना है ना, जो जैसा है उसको वैसा हम देख पाए, क्योंकि ये स्वभाव गति में ही हो पाता है, इसे किसी से जोड़ते हुए नहीं। ठीक दीदी, वो स्वभाव और धर्म जो है वो तो बुद्धि और आत्मा में ही पकड़ में आएगा, ऐसा भी बोला गया है। तो जब भी अपन कोई चीज को पूरा साक्षात्कार कर लेते हैं, मतलब अपने को उसका धर्म अपने को पकड़ में आ गया, मतलब वो आत्मा में वो चीज पहुंच गई कि भाई ये यानी स्वीकृति बन गई, उसकी स्वीकृति हाँ, और बन रही है, गहराई है उसकी पकड़ है। अभी हम थोड़े कभी हाँ ना आए नहीं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो उसमें स्वीकृति वाला पक्ष बनता है। जितनी स्वीकृति हमारी निश्चित हो जाएंगी निश्चितता के साथ, तो फिर वो निरंतरता वाला बात, यानी ये अध्ययन भी यही से शुरू होते हुए नजर आ रहा है, ऐसा अभी दिख रहा है ना, इन दोनों जो हम बातचीत हो रही है और ध्यान जा रहा है, तो अध्ययन भी चिंतन से ही शुरू होता है ना, चित्रण से चिंतन तक का हमारा यात्रा हो जाए, क्योंकि 4.5 में चिंतन तो अभी पूरे 4.5 की भ्रमित स्थिति के साथ ही है, तो अब सही को समझने की जो प्यास बन रही है, आवश्यकता लग रही है, हम भी वैसा ही देखे जैसे बाबा जी को दिखे, यानी हमारा निष्कर्ष बन पाए, हम अपने इस पे देखे, क्योंकि अभी तो सूचना रूप में बाबा जी से मिल रहा है हमें, तो ये हमारे जितना अपने आप में खुद का निष्कर्ष बन पाएगा, तो ये साक्षात्कार की स्थिति की ओर हम जाने का प्रयास, ऐसा दिखता है हमें। बढ़िया दीदी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बढ़िया। एक तो मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू जिसको अपन कहते हैं उसके पैरेलल हिंदी में क्या वर्ड है, शायद साक्षात्कार ही है ना। किन्हीं को पता है क्या, जैसे अपन इंटरव्यू बोलते हैं ना बच्चे का, क्या आज इंटरव्यू, तो उसके पैरेलल जो मुलाकात, हिंदी में रूबरू मुलाकात ऐसा हाँ साक्षात साक्षात्कार भी कहते हैं, हाँ वो भी साक्षात्कार कहा कहते जाता हैं। है, साक्षात्कार का वो इस तरह से मीनिंग है कि सामने सामने होना। हाँ ये देखिए, मतलब वही आमने सामने होना, मतलब जी। वो पूरी तरीके से सामने स्पष्ट होना। उसी तरीके से जिस वस्तु का साक्षात्कार, मतलब वो वस्तु से आमना सामना हो गया मेरा, जान लिया मैंने उस वस्तु को। बढ़िया बढ़िया भैया। जब तक देखेंगे भाई, हाँ मतलब साक्षात्कार से पहले देखेंगे, तो जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम देता है, सब कुछ करता है, उससे उसके प्रति अनुमान तो होता है, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, मतलब वो कैसा है, सब कुछ है, कुछ अनुमान बना है। भाई जैसे क्या होता है, 2 स्टेप में होते हैं ना, पहले एग्जाम लेते हैं फिर उसका इंटरव्यू होता है। तो एग्जाम लेने से क्या उसके लिए पूरी स्पष्टता बन जाती है। साक्षात्कार की जरूरत क्या थी, इंटरव्यू की जरूरत क्या थी?
तो उससे अनुमान बनता है। साक्षात्कार होने पे उसके बारे में जो अनुमान बना था उसकी पुष्टि होती है, या उससे जो भिन्न है उसका पता चलता है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मनन होने से, श्रवण मनन होने से कुछ अनुमान बनता है। साक्षात्कार होने से जो वस्तु जैसा है वो मेरे सामने व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। मतलब मैं उसको देख रहा हूं, अब मैं दृष्टा की जगह पर हूं, अब मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। अनुमान नहीं है वो, अब मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। जैसे जीवन और शरीर, एक मुद्दा ले लेते हैं। अभी जितना भी अपन करें, क्या जीवन और शरीर का हम अनुमान कर रहे हैं या हमारे सामने जीवन स्पष्ट है, ऐसा ही है? क्या लगता है? सभी लोग बताएं कि जीवन और शरीर को लेकर के ही बहुत बड़ा जो मुद्दा है, हमारे को ये अनुमान की जगह पर है या हमारे को उसका साक्षात्कार हो गया है कि ऐसा ही है? अभी तो अनुमान की जगह है। साक्षात्कार होने पर क्या होगा? वो अनुमान रहेगा या फिर स्वयं में वो विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ही है जीवन? वो तो निकल जाएगा बाद में। विश्वास होगा। विश्वास होगा कि मैं जो देख रहा हूं है। हाँ, सत्य दर्शन होगा। बिल्कुल, उस समय दर्शन होगा कि ऐसा है। अब ये बात आ रही है, भाई जब साक्षात्कार में ही सारे दर्शन हो जा रहे हैं तो फिर ये अवधारणा में क्या होगा, अनुभव में क्या होगा? फिर से वही बात हो रही है कि साक्षात्कार होने पे जो भी होगा वो कुछ भाग का ही दर्शन होगा, संपूर्णता का दर्शन नहीं होगा। अब पर्सनली मैं अपनी बात, मैं पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट नहीं हूं कि साक्षात्कार में किन भागों का दर्शन हो जाता है, किन चीजों को लेकर के स्पष्टता पूरी तरीके से बन जाती है और किन चीजों की स्पष्टता नहीं बनती, जिसके लिए बुद्धि में जो अवधारणा में जाना पड़ता है। जैसे एक चीज तो क्लियर होता है कि भाई ब्रह्म का मतलब जो देखेंगे वो स्पष्ट नहीं होता है, ना ही साक्षात्कार में होगा, ना ही अवधारणा में होगा। उसका दर्शन आत्मा में ही होगा, अनुभव में ही होगा। तो ब्रह्म को लेकर के कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन साक्षात्कार और जो अवधारणा जिसको बुद्धि बोल रहे हैं, क्या चीजें साक्षात्कार में स्पष्ट होती हैं और क्या चीजें जाकर के अवधारणा में स्पष्ट होती हैं, या एक ही वस्तु के कौन से डायमेंशन साक्षात्कार में स्पष्ट होती हैं और कौन से दूसरे डायमेंशन जाके अवधारणा में स्पष्ट होती हैं, मुझे मुझे मैं पर्सनली अभी उस पे जो है सोच ही रहा हूँ, शोध ही कर रहा हूँ। जैसे कई बार चीजें लगती हैं कि जैसे जब अपन जीवन और शरीर की बात करते हैं, तो जीवन और शरीर में मुझे लगता है कि कुछ स्टेप्स में जीवन के प्रति स्वीकृतियां बनती हैं। पहला स्टेप में जो स्वीकृति बन रहा है कि जीवन क्रिया जैसी कोई चीज है जो शरीर की क्रिया से भिन्न है, ऐसी एक स्वीकृति बन रही है कि हम शरीर की क्रिया से भिन्न किसी एक क्रिया को स्वीकार कर रहे हैं। उसको जीवन क्रिया नाम दे, चैतन्य क्रिया नाम दे, जो भी दे, बट क्रिया के साथ साथ स्वयं में जो वो एक कहना, मतलब एक विश्वास नहीं बन रहा है कि सही में हूं या नहीं। अब विश्वास इसलिए नहीं बन रहा है, जैसे पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं कि विश्वास क्यों नहीं बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि यदि जीवन पूरी तरीके से समझ में आ गया तो उस अनुरूप जो है हमारे इच्छा विचार आशाएं सभी हो जानी चाहिए थी अलाइन। तो यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है ना? फिर दूसरे एक भाग कि जीवन क्रियाओं के प्रति स्पष्टता बन गई, है ना? लेकिन अभी जो है, एक मिनट, जीवन क्रियाओं के प्रति स्पष्टता बन गई है, लेकिन उसके जैसे कहे ना कि जीवन एक पुंजाकार रूप में भी कहा गया है कि जीवन पुंजाकार रूप में भी दिखता है। फिर दूसरा है कि पुंजाकार रूप के मूल में देखेंगे तो गठनपूर्ण परमाणु के रूप में भी दिखता है। गठनपूर्ण परमाणु को देखेंगे तो उसमें जो है मतलब मध्यांश में एक और फिर उसके जो परिवेश में 2 8 18 32 है। तो जीवन स्पष्ट हो जाने का मतलब क्या? पुंजाकार रूप में दिख जाने का मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ तो स्वीकृति होती है कि जीवन होता है। ऐसा मुझे लगता है पहले भी लोगों को हुआ होगा।
लेकिन उसका जो ये दूसरा डायमेंशन है कि ये जीवन पुंजाकार रूप में है, उसके मूल में एक गठनपूर्ण परमाणु है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पुंजाकार रूप में जो होना है वो साक्षात्कार में ही दिख जाएगा। तो फिर ये गठन पूर्णता है वो बुद्धि में जाके दिखती होगी। तो मेरा ऐसा अनुमान है। तो ये चीजें हम सभी लोगों को शोध करनी होंगी, क्योंकि मतलब पर्सनली मुझे तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि जैसे साक्षात्कार में क्या क्या वस्तु स्पष्ट होती है और उसके क्या क्या डायमेंशन स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब उसको लेकर के जीवन को कोई अब कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं उसका दर्शन कर चुका हूँ, मतलब आमना सामना मेरा उस वस्तु से हो चुका है। जो आनंद भैया बोल रहे थे, भाषा से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक, तो मैं उस वस्तु का आमना सामना कर चुका हूँ, मतलब मैं उसका दर्शन कर चुका हूँ। उसमें से फिर कौन सी चीजें जो है, किस वस्तु जो है उसका कौन सा डायमेंशन अवधारणा में बुद्धि में जाकर स्पष्ट होता है। और बाकी आत्मा का तो समझ में आता है कि उसमें आत्मा की जो वस्तु है वो व्यापक है, ब्रह्म है। ठीक है, आप लोगों में से किसी को इसके प्रति यदि अनुमान बनता हो, स्पष्ट होता हो कि साक्षात्कार में ये वस्तु की ये डायमेंशन स्पष्ट होते हैं और बुद्धि में ये डायमेंशन स्पष्ट होते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, हम सभी लोगों के लिए भी उपकारी होगा। जी, जो पढ़ा है नमस्ते। भैया उसके हिसाब से मेरी समझ में, हेलो, सॉरी दीदी, हाँ। साक्षात्कार में रूप और गुण ही दिखता है, स्वभाव और धर्म वहां में नहीं दिखता है, ऐसा दर्शन में लिखा हुआ ही है। अपने को ऐसा कुछ खुद ने देखा है ऐसा तो नहीं है, पढ़ा हुआ ऐसा ही है कि भी रूप वही और मतलब गुण, खुद को भी देख, रूप और गुण ही दिखते जैसे हैं। रूप और गुण कहते हैं, जैसे अब हम हमारे को, जैसे अभी मानव को ही लेकर देखें ना, तो जैसे मानव का साक्षात्कार में रूप गुण दिखने का क्या मतलब हुआ। और स्वभाव, जब हम बोलते हैं मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता, मतलब साक्षात्कार में धीरता वीरता उदारता जो मानव का स्वभाव है ये स्पष्ट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे मतलब कुछ तो शोध करना होगा। दर्शन में ऐसा बहुत कहीं लिखा हुआ हो तो याद मेरा ध्यान नहीं गया है, लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट नहीं, पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो हो सकता है दर्शन में हो, लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है। तो मेरा जो उससे अनुमान बनता है कि वो स्पष्ट होगा भी नहीं जब तक हम मनन की प्रोसेस में नहीं जाएं। क्योंकि अभी हम श्रवण की जगह पर रह करके साक्षात्कार में क्या होता है ना, और अवधारणा में क्या होता है, इसका स्पष्ट कर पाना थोड़ा सा पर्सनली मुझे लगता है कठिन है। हम मनन में प्रोसेस में जब आएंगे तो मुझे लगता है कि साक्षात्कार में क्या क्या चीजें होती होंगी ना, उसका मतलब अनुमान बढ़ने लगता होगा। मनन में की प्रोसेस में जब हम जाते हैं और मनन मुझ में होने लगता है तब, और बहुत मनन बढ़िया। होने के बाद जो है साक्षात्कार होने पर फिर अब जो चीजें हैं समझ में आने लगती है कि ये चीजें मुझे स्पष्ट हो गई हैं, बाकी चीजें जो हैं वो अवधारणा में स्पष्ट हो। तो मुझे लगता है कि जिस जगह पर है मुझसे थोड़ा सा आगे का ही दिखता है, पूरा एंड तक का देखना थोड़ा सा कठिन लगता है मुझे। तो जैसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि बाकी लोगों को जैसे कि पूरा एंड तक यदि हमको नहीं दिखेगा, ऐसे मान लेते हैं साक्षात्कार में क्या चीजें दिखने वाली है, क्या नहीं दिखने वाली है, अवधारणा में क्या दिखने वाली है, क्या नहीं दिखने वाली है ना, क्या ये सब स्पष्ट हुए बिना मेरा मनन होगा या नहीं होगा। तो पर्सनली मुझे अपना लगता है कि ऐसा नहीं है, मनन होगा। होने के लिए अभी जिस भी इच्छित वस्तु पे हमारी जिज्ञासा बन गई, जो भी बात हुई कि भाई अब हमारे को जीवन ज्ञान हुए बिना हमारे से जीना बनता नहीं है। जैसे अपने में हो सकता है कि ना भाई मैं स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना चाहता हूँ, है ना, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जीना चाहता हूँ, धीरता वीरता उदारता में जीना चाहता हूँ, लेकिन जीने के अभ्यास में मैं बार बार विफल हो जा रहा हूँ। तो उसके बार बार कारण स्वरूप में मैं जब देखता हूँ कि भाई मुझे जीवन ज्ञान नहीं हुआ, इस कारण से ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब हो सकता है कि मेरी जिज्ञासा बन गई कि मुझे इस जीवन को देखना ही है, हर हाल इसका दर्शन करना ही है, वरना मुझसे जीना नहीं बनेगा। यदि ऐसी प्राथमिकता बनती है तो मुझे लगता है कि उस वस्तु पे मनन हो सकता है।
और मनन होने के बाद उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। ठीक है जी, बाकी भैया लोगों ने हाथ उठाया, बताइए। भाई बहुत इसमें बढ़िया। इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जो कल बना है, क्योंकि मैंने सारन भैया का हापुड़ में जो मानव व्यवहार दर्शन में जो उन्होंने बोला ये देखा है, और इसमें उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा कि पूछा अनुकंपा के बारे में, अनुकंपा शब्द के बारे में, तो सारन भैया ने कहा कि उनको शायद ज्यादा उसके बारे में नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, या कि कोई चीज अनुकंपा है या दया है या कृपा है, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा कि उसमें उनका ध्यान, उनका फोकस फिलहाल इतना नहीं है, ज्यादा उनका फोकस है कि हाँ, कि वो सही आचरण करे और मनन हो जाए। तो मेरा प्रश्न बना का है कि क्या बोध और अनुभव होने के लिए जरूरी है कि इस दर्शन के वाङ्मय का हर वाक्य हमको समझ में आए? मतलब हर वाक्य जो लिखा है इन 12 पुस्तकों, 12-14 पुस्तकों में, हर वाक्य हमको समझ में आना पड़ता है, तभी मनन और साक्षात्कार और बोध और अनुभव होगा, या हाँ या नहीं? बढ़िया, महत्वपूर्ण बात इन्होंने भैया ने पूछा है। देखिए भैया, मेरा जो इसमें अनुमान है कि देखिए, ज्ञान को बाबा जी ने जो है पहले सूत्र रूप में भी कहा, उसको फैलाया भी। जैसे मतलब ज्ञान होने के बाद सीधा एक बात कि भाई क्या है वास्तविकता, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, मतलब वास्तविकता को सीधा ऐसा ही फैला सकते हैं। फिर उसको फैला सकते हैं, जब प्रकृति कहेंगे तो प्रकृति जो है जड़ इकाई और चैतन्य इकाई है ना। फिर अब जब कहेंगे तो जड़ इकाई के जो हम बात करेंगे तो जड़ इकाई में जो है उसके रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करें। चैतन्य इकाई में बात करेंगे तो उसके रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करेंगे, उसकी क्रियाओं की बात करेंगे। तो चीजें क्या होती है, फैलती हैं। तो बाबा जी बार बार पिरामिड स्ट्रक्चर बोलते थे, बिंदु से सिंधु, सिंधु से बिंदु, ऐसा बोलते थे। तो जब हम अभी जो इतना बाबा जी ने किया है ना, क्योंकि ये जो अनुभव है ना, वो बेसिकली जो पिरामिड स्ट्रक्चर के जैसा है। अभी हमारी चीजें बहुत फैली हुई हैं, साक्षात्कार में वो सिकुड़ेंगी, अवधारणा में और सिकुड़ेंगी, और अनुभव में वो बिंदु जैसा हो जाएगा। अब वहां से फिर चीजें पूरे फैलेंगी। तो पर्सनली मेरा जो मतलब अनुमान है कि भाई ये सारी चीजें जो बाबा जी ने लिखी हैं, जो मैं पहले बात कह रहा था कि अपने जो पूर्व जो भी संस्कार है उसके पैरेलल चित्त में जो डेवलप होना है, तो इतने एंगल से बाबा जी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि वो चित्त में मतलब वो स्टोर हो जाए, हर डायमेंशन से हो जाए, ताकि आप जब आप उसको देखने जाए तो आपको जो है हर दिशा कोण से वो दिखना शुरू हो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने एक दिशा कोण से देख लिया और दूसरे दिशा कोण से बिना दर्शन के शब्द के पढ़े हुए आपने खुद ही दर्शन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। और बाद में कंफर्मेशन हो सकता है कि दर्शन में भी ऐसा ही लिखा हो, है ना। तो जब भी हम करते हैं तो देखिए, अपन को मतलब जैसे कोई भी एक चीज कहते हैं, जैसे जीवन कहते हैं, उसके बहुत सारे डायमेंशन है। तो हम सिर्फ एक ही डायमेंशन, जैसे हमको जीवन समझना है तो एक आदमी मान ले कि जीवन समझना है तो क्या मेरे को सिर्फ गठन पूर्णता समझना है, दूसरा नहीं समझना है। जीवन समझने का मतलब गठन पूर्णता समझना। तो क्या लगता है ये पूरा है? नहीं है। नहीं। जीवन समझने का मतलब मुझे लगता है उसकी क्रियाओं को भी समझना। सिर्फ गठन पूर्णता समझना, उसका मतलब रूप वाले भाग को आप फोकस कर रहे हैं, क्रिया के रूप में आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं जीवन क्रिया मन वृत्ति चित्त की जब क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो उन क्रियाओं को समझे बिना हम सिर्फ जीवन को गठनपूर्ण रूप में समझ करके चाहेंगे जीवन स्पष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। तो जीवन के मतलब बात कर रहे हैं तो उसके रूप भी है, गुण भी है, स्वभाव है, धर्म है, ये सारी चीजों को समझना। अब जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म को कर रहे हैं तो वो हर एक चीज भी फैलेगा। ठीक है भैया। तो जो ठीक। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को, हाँ, इस ये जो हम पूरे दर्शन पढ़ते हैं, इस पूरे दर्शन को पढ़ने से हम जब मनन के प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा मनन के प्रोसेस में सहायता होगी। क्या सहायता होगी कि जब मैं जैसे जीवन को समझने की कोशिश करूंगा तो जितने भी जीवन को लेकर के चीजें लिखी हुई हैं, उन सब के साथ मैं उसको समझना चाहूंगा।
हर दिशा कोण से उसको देखने का प्रयास करूंगा। तो उस अर्थ में ये लिखा हुआ है। जी, ठीक है। ठीक है भैया? जी, धन्यवाद। हाँ, तो हर दिशा कौन से वो स्पष्ट हो इस अर्थ में। हो सकता है एक दिशा कौन सा स्पष्ट हो गया, दूसरी दिशा कौन सा स्पष्ट नहीं हुआ, तो पूरा ज्ञान नहीं हुआ ना। रूप को भी देखें तो जैसे किसी एक रूप को भी देखें, जैसे घर को ही देखें, मतलब एक एंगल से देखने पर क्या वो पूरा स्पष्ट हो जाता है? नहीं होता है, आपको हर एंगल से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इतना इन्होंने जो फैलाया है वो आपको हर एंगल से देखने के लिए उसको मतलब उसके लिए रास्ता बनाया है, ताकि वो हर एंगल से जब आप उसको देखने जाए तो आपको वो स्पष्ट लगे। जीवन को रूप के दिशा से एंगल से देखना चाहे तो भी स्पष्ट हो, गुण के दिशा से देखना चाहे तो भी स्पष्ट हो, स्वभाव के से देखना चाहे तो भी स्पष्ट हो, क्रिया के रूप में समझना चाहे तो भी स्पष्ट हो। क्रिया के रूप में आप देखेंगे वर्तुलात्मक गति, घूर्णन गति, कंपनात्मक गति के एंगल से देखना चाहे तो भी स्पष्ट हो। तो हर दिशा कौन से स्पष्ट हो इस अर्थ में उन्होंने लिखा है। ठीक है। और जैसे सारन भैया ने जब उन्होंने कहा कि जैसे ये अनुकंपा शब्द अभी उनको ज्यादा मतलब नहीं है का है और वो अभी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसको समझने के लिए, तो उसका मतलब है कि मतलब बाद में ये शायद जरूरी होगा, बाद में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, या शायद वो उनके लिए जरूरी भी नहीं है मनन पूरा होने के लिए, क्योंकि बाकी एंगल से वो पूरी दृष्टि बन चुकी है या बन रही है, तो ये अपने आप ही देखा जाएगा बिना इस शब्द को समझने से। हाँ भैया देखिए, मतलब साधन भी इतने दिनों से लगे हैं तो मतलब नेचुरली उनकी स्थिति हम लोगों से आगे है, तो जो जिस जगह पर वो खड़े होकर देख रहे हैं वो हमसे भिन्न है ना। लेकिन हम सभी लोगों को देखेंगे तो जो बेसिकली हमारी जिज्ञासा के अनुसार हम उस दृष्टि से देखना चाहेंगे। जैसे मतलब मैं जनरली देखता हूँ कि जो साइंस के जितने भी लोग आए हैं, मतलब उस डायरेक्शन से जितने भी मतलब पढ़े हुए, तो उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है जीवन के मतलब रूप वाले भाग पे, गठन पूर्णता को समझने वाले भाग पे, क्रिया के रूप में कम, गठन पूर्णता के रूप में ज्यादा। मैं भी अपना बताऊंगा तो मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, क्योंकि हम जिस विधा से होके आते हैं हमारा उसी में ही मतलब एक तरीके से कहे दृष्टि बनी होती है, देखने की सूक्ष्मता बनी होती है, तो हम उसी दिशा में सोचते हैं। अब आप आए हैं उस दिशा से, लेकिन यहाँ पर जो है बाबा जी ने दूसरी दिशा से भी आपको देखने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि इसमें वो सब भी चीजें लिखी हुई। तो हमारे जो सोचने का तरीका है वो अपने अनुसार है, लेकिन वास्तविकता तो आपके अनुसार है नहीं। वास्तविकता में तो बहुत सारे एंगल, तो ये सारे एंगल को हमको पढ़ने से हर डायरेक्शन से हमको सोचने का अवसर मिलता है, हर डायरेक्शन से उसको समझने का अवसर मिलता है ना भैया। और बाकी वो जो भी अनुकंपा वाली बात है भैया, मुझे वो मतलब साधन भैया ने जहाँ मतलब जो कहा होगा उसमें कोई रेफरेंस होगा, मुझे मैं तो नहीं सुना हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। बाकी साधन भैया से आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं, वो बता पाएंगे ज्यादा स्पष्टता से। बिल्कुल ठीक है भैया, धन्यवाद। मेरा जो है कि देखिए दर्शन को लेकर के मतलब उन्होंने काफी अच्छा गहरा अध्ययन किया है और काफी उनको चीजें स्पष्ट है कि क्या चीज का क्या मतलब है ना। तो वो निश्चित ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? रेणु दीदी आपका हाथ उठा हुआ है, और भी किन्हीं का था? हाँ भैया, मैं ये जानना चाह रही थी कि एज ए बिगिनर जैसे हमको ये पता चल गया कि साक्षात्कार है कोई जो मतलब लाइक एक पड़ाव है साक्षात्कार, तो पर्सनली मेरा ये रहता है कि साक्षात्कार के ऊपर की जो चीजें होती है जैसे बोध और ये जो चीजें हैं उन पे मेरी कोई जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले पड़ाव तक तो पहुंचूं किसी तरीके से। तो क्या इस तरीके का कोई इसमें सिस्टम हो सकता है क्या कि जैसे अभी श्री राम भैया ने भी बुक्स का जो एक अपने को क्रम बनाया है कि हम वो चीजों को हम जानने की वो मतलब सीक्वेंस पहले ना हो जिनकी कि अभी हमको आवश्यकता नहीं है, और सीक्वेंस इस तरीके से हो जाए कि भाई जो चीज मतलब लाइक दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास उस तरीके का, या ये इसमें नहीं हो सकता लाइक हर चीज साथ होएगी।
तो जैसे आपने कल बताया था कि इट इज समथिंग लाइक कि फर्स्ट क्लास में आया, पूरा पीएचडी तक का सिलेबस सारा दे दिया, लेकिन क्या उन्होंने तो, बाबा जी ने तो दे दिया, पर क्या हम अब इसको स्टेप वाइज क्रिएट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दीदी, मतलब करना ही पड़ेगा, वरना जो है ना वो, मतलब एक तरीके से कहें ना कि मतलब हमारे ऐसे लगता है ना कि कंट्रोल में नहीं आएगा। मुझे लगेगा कि भाई क्या करें इसमें? पूरा इतना फैला हुआ है, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फैला जैसा लगेगा और उसमें हमारा हिम्मत ही नहीं बनेगा। तो कुछ चीज़ों को तो अपने को वो मतलब क्या करें, अपने ग्रिप में तो लाना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताऊँ, जैसे मैं जब दर्शन पढ़ता था, सारी चीज़ें सब कुछ, मुझे तो लगता था कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कैसा इतना फैला हुआ चीज़ है, मेरे से तो नहीं पॉसिबल लगता है। लेकिन धीरे-धीरे समय देख कर के उसको जो मैंने मतलब अपने लिए जो भी है स्टेप वाइज़ बनाया है ना, तो उससे चीज़ें जो है थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं भाई, हो सकता है, किया जा सकता है। तो हाँ ये भैया, हर आप लोग इंडिविजुअल के ही लिए मुझे लगता है, तो आप लोग ही हर हमें इंडिविजुअल बताएंगे के कि वो लिए। स्टेप्स। जी। तो मैं वही कहा, तो जैसे पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने अलग-अलग डायरेक्शन से क समझने का प्रयास किया। अब उसमें जो मेरा अपना पर्सनल है कि पहला स्टेप जो है, इसकी मतलब जो बताया ना कि बार-बार मन का मूल्यांकन वृत्ति करने लगे, इसका अभ्यास करना होगा। उससे स्वयं में जिज्ञासा बनेगी ज्ञान की ओर। मतलब उससे जीवन ज्ञान की प्राथमिकता बनेगी, मानवतापूर्ण आचरण के प्रति जो है मतलब जिज्ञासा बनेगी। तो स्वयं में उसकी आवश्यकता बन जाना। आवश्यकता बनने के लिए स्वयं का निरीक्षण परीक्षण हर समय होना आवश्यक है ना? स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करना हर समय आवश्यक लगता है। उसी से ही अपना जो है वर्तमान स्थिति का पता चलता है और उससे जो हम उन्नत स्थिति में पहुँचने की जिज्ञासा बनती है। जी भैया, और जो मतलब स्टडी जीवन, कंटेंट है। वही मैं कहा, जैसे मान लेते हैं बस। कि जीवन ज्ञान, जैसे अभी अभी जैसे अभी हम स्वनिरीक्षण करना चाहे, बिना दर्शन को पढ़े हुए, कुछ हाथ ही नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। हम कारण को पता ही नहीं, हमको कारण पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ या मुझे क्या करना है। दर्शन को पढ़ करके ही हम स्वमूल्यांकन कर पाते हैं और फिर मुझे उसके जो मूल कारण है वहां तक पहुंच पाते हैं कि भाई क्या होने से हमको ये उपलब्धि होगी, जो मैं चाह रहा हूँ कि क्या होने से उपलब्धि मिलेगी, वो दर्शन को पढ़ने से ही पता चलेगा। तो दर्शन के पठन हुए बिना आप अपना मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो मूल्यांकन के लिए दृष्टि भी डेवलप नहीं हुई है, हाँ, पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन ही कि नहीं सही क्या है। है। हाँ। तो आप कैसे मूल्यांकन करेंगे? आप सिर्फ परेशान होंगे। जी बिल्कुल। तो पठन होना, उस पे सोचना, विचार करना, उसी से ही स्वमूल्यांकन होना प्रारंभ होता है। और स्वमूल्यांकन प्रारंभ होता है, उससे हमारी जो है आवश्यकता बनती है। क्या चीज की आवश्यकता? ज्ञान की आवश्यकता बनती है। मान्यतापूर्ण आचरण में की आवश्यकता बनती है कि मुझे इसमें जीना ही है। क्योंकि अब जितना भी कहें, हम मन को नकारने लगते हैं। वृत्ति जो है मन पे हावी, मैं मन के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। वृत्ति पूरी तरीके से नकार देगा, मन नहीं करेंगे। जी। जी भैया, मैं पूछूं अब कुछ, अगर पूरा हो गया है? हाँ हाँ, पूछिए। वही कल वाला प्रश्न जो मेरा बना, जब हम करते हैं तो वही पूर्व स्मृतियां और मान्यताएं, पूर्वाभ्यास बहुत आड़े आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये जो आप बोल रही है ना दीदी, एक बहुत कठिन जगह है कि हम में जो पूर्व संस्कारों, बस जो हमारे पूर्वाभ्यास, पूर्व मान्यताएं जो भी है, उसमें हमको जब यहाँ पर सही का प्रस्ताव आ गया कि भाई स्वधन स्वनाय दयापुर का व्यवहार है, उसमें जीना है ना? परधन पर नारी पर पीड़ा में नहीं जीना है, प्रिय हित लाभ की दृष्टि में नहीं जीना है, सडावेश में नहीं जीना है। तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है ना? जब तक हम बेहोश थे तब तक तो ठीक था। अब किसी ने जो है हमारे को दर्शन पढ़ने से हमारे में कुछ होश आना शुरू हुआ। तो इससे जो एक जगह पहुंचती है कि हम कुंठित होने लगते हैं।
अपना अवमूल्यन करने लगते हैं, अपने को दोषारोपण देने लगते हैं, अपने को कोसने लगते हैं, मैं खराब हूं, ऐसी जगह पे आते हैं। जब तक उसका उपाय नहीं पता चलता कि भाई करना क्या है इससे, है ना, तब तक हमारे में साहस नहीं बनता है। तो हमारे को जो भी अब दिखता है कि मैं अंधकार में हूं और मुझे मतलब उजाले में जाना है, तो उसके लिए मतलब हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने का यही उपाय लगता है मुझे कि दर्शन को पढ़ना, उस पे सोचना, डिस्कशन करना। इससे हमारे को ना रास्ता दिखने लगता है कि यार ऐसा करेंगे तो मुझे इससे जो है ना, मैं इससे बाहर आ जाऊं। तो फिर साहस करने का मन होता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी पे बहुत हम यदि फोकस करेंगे ना, तो हम मतलब कुंठित होते हैं। उसकी जगह पॉजिटिविटी पे ज्यादा, पॉजिटिविटी का मतलब है दर्शन की बुक को पढ़ना, उस पे सोचना, है ना, उसमें उत्साह बनाए रखना कि चलो ठीक है, मतलब अभी तो मेरी स्थिति खराब है, लेकिन मैं यदि प्रयास करूं तो मैं उन्नत हो सकता हूं। उसमें भी हमारी गलती क्या है? परंपरा जो है वो गड़बड़ होने के कारण मैं मतलब परेशान हूँ। तो ये उत्तरदायित्व बनता है कि जिस तरीके से मैं परेशान हूँ, क्यों ना मैं समझ करके, प्रमाणित हो करके परंपरा बनाने में सहयोग करूँ। देखिए, जो भी आदमी जागृत होगा इस परंपरा में, उसमें बहुत मुझे जो लगता है एक तरीके से उत्साह बनेगा कि भाई इसको परंपरा को अर्पित किया जाए। क्यों? क्योंकि वो भी उस परंपरा में झेल करके बहुत मुश्किल से निकल करके जागृत होगा। तो उसको भी पता है कि यदि परंपरा सही हो जाए, तो जैसा मुझे झेलना पड़ा वैसा बाकी लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो जागृति के लिए उत्साह बनना पड़ेगा कि भाई मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। इसकी प्राथमिकता बनेगी। ठीक है दीदी? जी भैया, तो क्या उसके लिए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाए? जो जो देखिए, कि उस मुझे लगता है कि जो जैसा अभी श्री राम भैया ने किया है, जो दिया है सीक्वेंस, मुझे वो ठीक लगता है। दूसरा एक रीजन ये भी लगता है कि इन्होंने सारे दर्शनों को बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा है ना? और लगभग देखेंगे तो हम सभी लोगों का समझने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही है। तो श्री राम भैया ने जो किया है, तो मुझे लगता है कि उनको ही फॉलो किया है तो ज्यादा स्पष्टता बनेगी। मेरा तो यही आग्रह रहेगा। जी है भैया। ना दीदी? हाँ, अपन आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। मनोविज्ञान में आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे, आना ही है। लेकिन एक जो चीज होता है ना कि पढ़ने का एक सीक्वेंस होना, जिससे हमारे को ये पढ़ने से हमारे को समझ में आएगा, फिर उसके बाद उसको पढ़ने से समझ में आए। जैसे क्लास 1 की चीजें क्लियर हुए बिना क्लास 2 की चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्लास 2 की चीजें क्लियर हुए बिना क्लास 3 की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जिसने वो पूरे प्रोसेस को किया है, जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता है कि क्लास 1 में क्या पढ़ना है, क्लास 2 में क्या पढ़ना है, क्लास 3 में क्या पढ़ना है। वो किसको पता है? टीचर को। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ है। तो हम मतलब हाँ, तो हमारे को ये मानना पड़ेगा कि भाई श्री राम भैया हैं, साधन भैया, इन लोग जो हैं हमसे मतलब पहले जो हैं वो इस दर्शन से जुड़े हैं, मेहनत किया है, तो उनको हमसे ज्यादा पता है। किसी का माइक ऑन भैया ऑफ करा ठीक दीजिए, है? आपकी आवाज पहुंचेगी क्लियर। ठीक है दीदी? जी भैया जी। आ गई? ठीक। और कुछ आनंद भैया कुछ बोलना चाह रहे थे? अमोल भैया, आपका हाथ उठा हुआ है, आप कुछ हाँ बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ भैया, मुझे एक पूछना था। हेलो हेलो हाँ बोलिए ना भैया, आ रही है आवाज आपकी। अरे आपकी भैया आवाज स्पष्ट नहीं हाँ है, भैया, एक्चुअली बैकग्राउंड। मुझे जानना था कि ये जो सीक्वेंस है दृष्टि। हेलो हाँ भैया बोलिए ना। करा दीजिए माइक हाँ, ऑन। जो सीक्वेंस है ना, दृष्टि, दृश्य, दर्शक, दर्शन, दृष्टा। हेलो जी भैया। हाँ, तो ये थोड़ा भैया एक एग्जांपल कोई हाँ दे बोलिए। के आप बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं?
ये जैसे देखिए ना, उसमें जैसे किसी भी चीज का जो हम दर्शन करते हैं, है ना, तो जो दर्शक उसमें होगा, जो दर्शन करेगा, दर्शक दर्शन करेगा, हाँ है ना, हाँ और किसी दृष्टि से ही ना उसको दर्शन होगा। सो दर्शन, फिर दृष्टा, दृश्य, दृश्य का मतलब जिस चीज को वो देखेगा। तो जी जो भी चीज का होगा, उसमें जिस चीज, कोई एक चीज होगी, कोई एक चीज को देखने वाला होगा, है ना, और देखने का हाँ प्रोसेस होगा। ओके ठीक है भैया। एक तो हाँ हाँ भैया, इस चीज को अपन नेक्स्ट वीक भी ले सकते हैं क्योंकि समय हो रहा है, तो अपन ठीक है आज भैया वाइंड अप चलिए करते हैं। यदि आज से जो रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कोई और कुछ बोलना चाहे, जो भी आज की चर्चा हुई उससे रिलेटेड कोई भी और कुछ शेयर करना चाहे। और मेरा एक आग्रह रहेगा कि भैया सभी लोग जो हैं, मतलब मतलब अपने को अभिव्यक्त करें, क्योंकि हम अभिव्यक्त होते हैं ना, तो हमारे सोचने का काम होता है। जब भी हम बोलते हैं ना, किसी के सामने कुछ बोलते हैं, तो हमारे स्वयं में भी उसका स्ट्रक्चर बनता है, हम भी उसमें और गंभीरता से सोच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को व्यक्त होना चाहिए, उससे हम सभी लोगों में गति बनेगी। भैया एक पूछना था कि अभी हमारे में जो जीवन के होने की जो स्वीकृति है, तो उसका आधार जो है वो अनुमान है या भास है? क्योंकि अभी तक जितनी सूचना आई है उस पे ये कहना कि अनुमान हो गया है, तो ये थोड़ा मुझे अपने आप में झगड़ा लगता है। भैया उस पे अपन नेक्स्ट क्लास बात कर लेंगे। उसका एक ये है कि अभी जितना भी हुआ है उससे आपके जीने को देखना पड़ेगा। यदि जीवन हुआ है तो जीवन के आधार पे जीना हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब आप में यदि जीवन का पता चला तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि भी डेवलप होगी, है ना। रुचि मूलक का जगह मूल्य मूलक प्रधान आस्वादन होगा। तो अभी वो भास है या आभास है, उसका पता मुझे लगता है स्वयं के अपने आचरण को देख के पता चलता है। आचरण में कायिक वाचिक मानसिक हर विधि से जो हम कर्म कर रहे हैं, उसको देख करके अनुमान लगता है कि भाई मेरे में स्थिति क्या है, भास की है, आभास की है, साक्षात्कार की है, क्या स्थिति। क्योंकि डायरेक्टली तो वो कोई मतलब जागृत व्यक्ति ही बता पाएगा, और यदि स्वयं पता करना हो तो अपना आचरण को देख के पता चलेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं भैया, आनंद भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। भैया जी आज की हाँ, चर्चा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं भैया कुछ नहीं। अच्छा मेरा ऑन माइक ऑन हो गया, मैं म्यूट कर लेता हूं। हाँ हाँ रश्मि दीदी बताइए। भैया जी आज की चर्चा से मुझे थोड़ा जो समझ में आया, मैं आपसे मतलब समझना ही चाह रही हूँ। जैसे अभी बता रहे थे कि हम अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, तो एक जो भय है या जो अपने अंदर की जो भ्रम जो सब इतने वर्षों में कलेक्ट हुए हैं हमारे अंदर, वो निकलेंगे तो हम उजाले की तरफ जा पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या एक स्थिति मतलब जैसे जो मैं अपने में देखती भी हूँ, ऐसा मुझे एक लग रहा है कि एक ये स्थिति थी कि हम पूरी तरह भ्रम में थे, जो हमको पता भी नहीं था। और अब एक स्थिति है कि हम सही का पता चल गया है पर भ्रम खत्म नहीं हुआ है, तो हम एक मिड स्टेज में, ये स्थिति काफी देर है जब तक कि वो पूरे भ्रम डिसॉल्व नहीं हो, रिजॉल्व नहीं हो, और तभी उजाले की तरफ जा पाएंगे। बिल्कुल दीदी, अभी तो इन्फॉर्मेशन ही मिला है, हाँ लेकिन हाँ जीना तो वहीं पर है। वही भैया जी, मतलब वो जब हो जीने ही में रहा है हमारे मेरे को साथ। अपने स्वयं में, हाँ इन्फॉर्मेशन मिली है और जी वही भ्रम में हम रहे सभी लोग हैं। के साथ है कि जीने में, हाँ। जी तो अब जब जी जीने में आने लगेगा ना, तो स्वयं पता चल जाएगा कि मैं प्रकाश में आ गया। अच्छा, ठीक बात स्वयं है। के जीने से आश्वस्ति मिलने लगी कि भाई मैं हर क्षण स्वधन स्वनारी दयापन कार्य में जीता हूँ। स्वप्न में भी मेरे में कोई गलत विचार नहीं होते हैं। तो स्वयं पे विश्वास बनेगा ना कि भाई मैं तो उजाले की तरफ आया हूँ। तो अपने आचरण, अपने जो इच्छा विचार आशा है, उसको देख करके स्वयं का मूल्यांकन होता है कि मैं अभी अंधेरे में हूँ या उजाले में आ गया।
भैया जी ये जो आप बोले ये तो बहुत सही लग रहा है, पर उसमें भी क्या हो रहा है जैसे कि जब जो वातावरण और जो जैसे अभी घर में मैं हूँ तो मैं अध्ययन कर रही हूँ, पर बच्चे हैं या हस्बैंड है वो तो ये सब इतना नहीं, मतलब वो किसी को तो बिल्कुल स्वीकृति नहीं है। बेटी जैसे थोड़ा बहुत सुन रही है, कर रही है, तो एक वो सब का भी कई चीजें ऐसी होती है कि जो हम बाकी दबाव प्रभाव में कर ही जाते हैं, भले ही हमें अंदर से वो स्वीकृत नहीं भी होती है या समीक्षाएं चलती भी रहती है, तो भी हम करते रहते हैं, जैसा अभी तक जीते हैं उसी तरह से अभी भी जी रहे हैं। तो इसको किस तरह से समझूं मैं, जी ये मैं समझना चाह रही थी। देखिए, वो तो देखिए होगा ही, अभी परंपरा का दबाव है ही हम सभी लोगों पर। और मुझे लगता है कि इसमें ही अपने लोगों को सामंजस्य तो करना ही पड़ेगा। किस विधि से जो है, मतलब एक तरीके से देखेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता यहीं पर ही अभ्यास होगा, अच्छा। है जी ना? जी कि जी। भई हम जो हमारे से जिनका लक्ष्य नहीं मिल रहा है, उनके साथ भी हमको जीना आ जाए, हम्म। है ना? धीरता तो यही जी पहना कि भई मान लेते हैं सामने वाला अन्याय कर रहा है, तो भी हम क्या उसका अन्याय करने लगे या हम तो न्याय ही करेंगे। तो बेसिकली जीने दो, जियो, इन सारी चीज़ों का अभ्यास इन सारे संबंधों में ही होगा। वरना क्या होता जी है, हम जैसा होता है, दर्शन मिलने के बाद जो एक महत्वपूर्ण भाग लगता है कि हम जो है ना स्वयं का अधिमूल्यन कर लेते हैं, सामने वाले का अवमूल्यन कर लेते हैं और दूसरे को नकारने लगते हैं। अरे वो बेकार है, ये है, ऐसा है। और ये सारी गलतियाँ हम मुझसे भी, आज के दिन पश्चाताप होता है कि दर्शन मिल जाने से हमने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया और बाकी सभी लोगों को मतलब खराब मान लिया, अपने से कम मान लिया। ये समझ तो गई, जो जी भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं उस सबको जो है हम खराब मानने लगते हैं, बेकार मानने लगते हैं, हम श्रेष्ठ हो जी जाते हैं। जबकि जीने के रूप में देखेंगे हम भी वही खरे रहते हैं, लेकिन जी जी। इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें आ गया इसलिए मैं अच्छा हो गया। थोड़ा हम्म। मतलब मुझे लगता है कि धीरे धीरे यही है, मतलब पिटाई होकर के ही जागृति की ओर हमारे को अग्रसर होंगे कि जी भैया सिर्फ जी। इन्फॉर्मेशन से जो है नहीं चलेगा, हमारे को आचरण हम्म। में भी लाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आचरण से उनको प्रेरणा नहीं मिली तभी तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेरे जैसा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचरण में प्रमाण नहीं है। जी जी, ठीक बात है भैया जी। बढ़िया, समय बढ़ तो हो गया है, कैसा करें? बढ़िया भैया, बहुत आज बढ़िया। रोक आज रोकें? आशा दीदी, हाँ भैया, आपको आप बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सभी। रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आपकी बात जो भी रहेगी आपसे ही प्रारंभ करेंगे। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, आशा बहुत अभी तो दीदी बहुत को सहज हो रहा है ये हाँ, गोष्ठी और पठन से बहुत सहज हो रहा है। बढ़िया गाइड कर रहे हैं सुबह के ग्रुप में आनंद भैया और राम प्रकाश भैया, तो बढ़िया सहज हो रहा है, समझने में बहुत सहज हो रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया फिर शनिवार को मिलेंगे। बढ़िया, फिर नमस्ते किया जाए। सभी को बहुत बहुत जी, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते, बहुत बढ़िया रहा आज। नमस्ते नमस्ते। भैया वो रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर देंगे जो 2 है अपनी? मैं आज रात को, हाँ आज रात को दोनों वाला जो है, एक तो कल वाला और एक जो लास्ट शायद संडे को हुआ था, वो दोनों को मैं आज अपलोड कर दूँ। हाँ, वो कहाँ पे ठीक है करेंगे? भैया, फिर आप ये जो है ना कल अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, थैंक यू। यूट्यूब पे मैं कर ठीक है, दूंगा। ठीक है थैंक भैया, यू। बहुत धन्यवाद। ठीक नमस्ते सभी। है, नमस्ते।